आरती करें। सब खड़े हो जाएं अपने अपने स्थान पर। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तार दी। पापियों को पाप से है तार दी। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तार दी। पापियों को पाप से है तार दी।
सुजीत जी महाराज मंच पर उपस्थित है और महाराज जी के द्वारा आज हम सब चतुर्थ दिवस कथा का रसपान करेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की हरि बोल। बड़ाई भैया या को ठीक कर लो। राम राम राधे 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 श्याम राधे 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 श्याम राम राधे मिलाओ श्री राधे 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 श्री राधे राम 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 राधे श्री राधे स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सर्वशक्तिये नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम। श्री राम राम कर कश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम। माता पिता रामचंद्र। स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। सर्वस्वं में रामचंद्र दयालु। नैव जाने न जाने। लोका
शरणं प्रपद्ये। रामो राजमणि सदा विजयते। रामं रमेशं भजे। रामेण विहिता निशाचरम्। रामाय तस्मै नमः। राम रामेति रमे रामे मनोरमे। सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम मनोजवम मारुतितुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां कृष्ण प्रेममयी राधा। राधा प्रेममयो हरि। जीवने निधने नित्यं राधा। राधा 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 कृष्ण गतिर्मम। भजे प्रजे कमण्डना समस्त पाप खण्डनम्। सुभक्त चित्तरञ्जनम् सदैव नन्दनन्दनम्। शोभिच्छगोक्षमस्तकम् सुनादवेणुहस्तकम्। अनङ्गरङ्गसागरम् नमामि कृष्णनागरम्। नमामि
ललाटपटले वक्षस्थलकास्तुभम् नाशाग्रे परमान्तिकं करतले मेनुकर्कञ्चनम् शर्वाङ्गै हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मोक्तावली गोपी स्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ा ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा नहीं सुहाए जैसे जुर की बेग से भूख विदा ले जाए पाप से सबको बचाइए करके दया दया अपना भक्त बना के सबको करो उधार राधे मेरो स्वामिनी मेरा राधे तेरा नाम जन्म जन्म हमें दीजिए वृंदावन को वास। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए श्री गुरु के चरण बंदन किए नासे विघ्न अब है दान गुरु दीजिए हे देवन के देव हमें कुछ और नहीं चाहिए निस दिन चरण से ओम शांति शांति सर्वत्र शांति। परम मंगल में परात्पर परम ब्रह्म परमात्मा अखिलेश्वर करना बना ले भक्त वांछा कल्पतरु भगवान नंद नंदन देवकी नंदन जसोदा नंदन श्री कृष्ण कन्हैया के वांगमय मूर्ति भागवत भगवान के चरण में प्रणाम करे जगत जननी जगदम्बा किशोरी राधा रानी के चरण कमल में प्रणाम करे मां सरस्वती के चरण कमल में प्रणाम हनुमंत लाल के चरण कमल में प्रणाम करे प्रातः स्मरणीय गुरुदेव भगवान के चरण कमल में प्रणाम माता पिता गुरुदेव के चरण कमल में प्रणाम करे चतुर्थ कथा पंडाल में उपस्थित सब संत भगवान योगी मुनि बैरागी संत समाज
वैष्णव जन हरिभक्त कथा के प्रेमी जन छिटहा ग्रामवासी बाजारवासी अन्य ग्रामवासी आयु करता मुदी लाल शाह के समस्त परिवार इष्ट मित्र सगा संबंधी माता शक्ति माता बहन समस्त सत्संग में आया सत्संगी सबके व्यास से स्वागत अभिनंदन नमन बंदन सिया राम में शब जब जानी करहु प्रणाम जोरी जुगपा। पंडित सुजीत जी महाराज के यूट्यूब चैनल पे पंडित सुजीत जी महाराज के फेसबुक पेज से जुड़ल श्रोता भगवान के भी स्वागत अभिनंदन राधे और कथा में राम जी के वंश के चर्चा करे संक्षिप्त में राम कथा कृष्ण चरित्र में प्रवेश कर उसी पूर्व भगवान नाम संकीर्तन करी फिर आज के कथा के रसपान प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय मिथिला राम की जय जनक लली की जोरी सुंदर
कथा में उत्तानपाद के वंश के चर्चा सुन लो। मनु महाराज के पिता पुत्र एकटा प्रियवर और एकटा पुत्र के नाम उत्तानपाद। जे वंश में ध्रुव जी के प्रकट भेल छै से चरित्र के कैल अपने से रसपान केलौ। मनु महाराज के दोसर पुत्र जिनकर नाम छियै प्रियव्रत। प्रियव्रत के मतलब की होइ छै? प्रिय मतलब सुंदर, अच्छा। व्रत मतलब भरि दिन भूखल रही जाओ से भरि दिन भूखल रहला से यदि व्रत भ जाए तो बहुत आदमी एतेक व्यस्त रही छथिन जे साँझ तक खाए के फुर्सते नहीं, तकरो व्रत भ गेल। और तो के आदमी के लंच पैक रही छै लेकिन खाना खाए के फुर्सत नहीं, भरि दिन भूखले रह गेल, तकरो व्रत भ गेल। कएटा किसान खेत में गेल दौने करेला धाने कटे के लेल, साँझ तक खेत से घरे नहीं अबै छै, बेचारा के खाए के फुर्सत नहीं, तकरो व्रत भ गेल। भूखल रहला से माता राम व्रत नहीं भ जाय छै। व्रत क लेलौ, रारी बेटखोटी क लेलौ, व्रत क लेलौ, ककरो बुरा सोचलौ, व्रत केलौ, झूठ बजलौ, निंदा केलौ, घृणा केलौ, चोरी केलौ, जुबान से खराब बात निकला, वो व्रत नहीं छियै। जे दिन अहाँ उपवास करै छी ओइ दिन जीवन के बुराई त्यागे के जे आय हम अंदर के ई अवगुण छोड़ के भगवान के निकट वास कर चाहे छी, तकर नाम छी उपवास, तकर नाम छी जे नीक कर्म नीक रास्ता पे चले के व्रत केला, संकल्प केला से छी। महाराज प्रियवर बड़ा प्रतापी राजा भेलखिन, तेजस्वी। एक बेर राजा बैसल बैसल सोचला ई रात किया हुई छे, सारा समय लोग अंधेरा में सुत के बर्बाद कर दिया। रात जे हुई छे त आदमी सुत के बर्बाद कर दिया। रात नहीं हेते तो सुतबे अहाँ। प्रियव्रत सोचला रात बेकार में हुई छे, रात नहीं हो। रत्नेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दीनम करिष्यामि। राजा प्रियव्रत अपन तपस्या की ज्योतिर्मयी रथ के सृजन केलखिन। एहन रथ बनेलखिन जे में दिव्य ज्योति छी। ई रथ ल क प्रियव्रत पृथ्वी के साथ प्रदक्षिणा केलखिन जे रात नहीं हेबे। ब्रह्मा जी घबरा गेलखिन। ब्रह्मा जी आबि के समझलखिन प्रियव्रत के
बेटा गड़बड़ नहीं करू, प्रकृति में कोनो वस्तु व्यर्थ नहीं छे, जेना दिन के उपयोग छे तेना लोक के राइतो के जरूरत छे। यदि रात नहीं हेते तो दिन के महत्व कोना बुझते। दिन कोन चीज, प्रकृति संगे खिलवाड़ नहीं करू, रात हेबो दी। 7 दिन तक प्रियव्रत राजा सूर्यवंशी राजा रात नहीं हेबो देने छे, जे रात हेबे नहीं। कलकिन रात्रि में विषय विश्राम करैया, जे वासना के भूखल छे से विश्राम करिए सुतैया। लेकिन रात में संत महात्मा मुनि योगी जाग के समाधि लगा के भगवान के ध्यान करिए। तस्याम या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। जखन सारा संसार सुत रहे छे तखन जे असली संत छे ए समाज के कल्याण कोना हेते, विश्व के रक्षा कोना हेते, विश्व में शांति कोना हेते, तै पर विचार करै छथि। तै का एहन काज नहीं करू। अही प्रियव्रत के वंश में प्रियव्रत महाराज बड़ा तपस्या केलखिन। प्रियव्रत राजा ए पृथ्वी पर 7 द्वीप के निर्माण केलखिन। जम्बू द्वीप, क्रोंच द्वीप, पुष्कर द्वीप, सालमली द्वीप, ए प्रकार 7टा द्वीप छे। 7टा सागर छे, गिरत सागर, नदी सागर, क्षीर सागर। ए प्रकार 7टा सागर के संरचना केलखिन प्रियव्रत। अंत में प्रियव्रत के मन में वैराग भेलै। ओ अपन एक-एक पुत्र के एक-एकटा अधिपति बना देलखिन और अपना विरक्त हो गेला प्रियव्रत। सबसे पहला द्वीप जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप जकर अधिपति बनलखिन महाराज अग्निद्र। अग्निद्र के 9टा बेटा भेलै, जे 9टा बेटा के 9टा खंड बांट देलखिन। अग्निद्र राजा 9 बेटा के 9टा खंड भेज देलखिन। अजनाब खंड जते खंड छे। एक के बाद एही वंश में आगा चल के ऋषभ देव भेजी भेला। ये महान प्रतापी ऋषभ देव जी। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र भेले। महात्मा ऋषभ देव पूरा पृथ्वी के सम्राट रहते ऋषभ देव। एक दिन ऋषभ देव अपन सब पुत्र के अपना लग बिसलखिन और बिसा के कही छथिन, बेटा एहि जगत में 2टा आनंद छै, एकटा विषयानंद और एकटा ब्रह्मानंद। विषयानंद अहाँ के हर शरीर में और हर योनि में भेटै छै। विषयानंद के प्राप्ति हर शरीर में और हरि हरि में गेला के बाद भेटत, लेकिन ब्रह्मानंद के प्राप्ति केवल मनुष्य शरीर से ही प्राप्त हो सके। कुत्ता बिलायर वैन के नहीं प्राप्त हो सके छी मनुष्य ब्रह्मानंद के। गधा वैन के नहीं ब्रह्मानंद के प्राप्त हो सके छिए।
भोग विलास को सके छिए पशु बन के भी, लेकिन ब्रह्म के प्राप्ति केवल ई नर देह से, ई नर देह बड़ा दुर्लभ छै, बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ। साधन धाम मोक्ष करि द्वार, अही शरीर से कोनो साधन दुर्लभो मानुषो देहो, दुर्लभो मानुषो जन्मा, ये मनुष्य शरीर अत्यंत ही दुर्लभ है। फिर मिला या नहीं मिला कोनो भरोसा। अपन 100 बेटा के ऋषभ देव समझा रहा, बेटा सुनो, नायम देहो देह भाजम निर्लोके, कष्टान कामान हरते निर्भुजाम ये, तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्सम, शुद्धयेद्यस्माद् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तन। बेटा सुनो, ध्यान विषय तक जकर बुद्धि सीमित है, जकर बुद्धि बुझे चले सुंदर पत्नी हो जा, सुंदर मकान हो जा, सुंदर भोजन हो जा, सुंदर गाड़ी हो जा, जकर विषय वासना तक ही बुद्धि सीमित छै, ओ मनुष्य बुझियो पशु छै। क्या और लौकिक सुख खोज रहा, ओ मानव ने ओ पशु छै। अजे ब्रह्मानंद के अनुभूति करैया, जे चाहैया जे 84 लाख जोनी में हमरा फेर नहीं भटकब करे, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयन। कतेक योनि में हम भटकलौ, भटकैत भटकैत ई मनुष्य शरीर, फिर हम 84 के चक्कर में पड़ा, फिर भटका। अब तो हमरा मोक्ष मार्ग प्रशस्त करवा, एकर लेने को चाबी छी। मोक्ष को ना भेटो, मोक्ष प्राप्ति के लिए चाबी छै संत। संत के शरण में चल जाओ, और मोक्ष के रास्ता के सरल के मोक्ष के मार्ग पर लोग चल। एकर विपरीत यदि जबे नरक मार्ग छै, नरक जाब, और नरक मार्ग में के लो जाय छै लंपट आदमी, शराबी आदमी, दुराचारी, अत्याचारी, वेश्यागामी, जकरा दीन रहे विषय वासना के जिज्ञासा। ऋषभ देव अपना पुत्र के कही चाहिए, बेटा इस शरीर अहाँ के खाए पीबे ले नहीं मिलल, खेनाय पीनाय सुतनाय हंसनाय बजनाय पशु करी। महत सेवाम द्वारमाहु बिरमुक्तेस्तमो द्वारम योषितां संगी संगम। बेटा सत्संग अपवर्ग करा, कामी भव कर पंथ। हे बेटा अस्त्रैन पुरुष के संगति नहीं रहना चाहिए, नहीं करना। विषय अनुराग जगै छी, यदि भगवत रसिक संत के संग करबे भगवान का रंग अहाँ के ऊपर चिढ़ जाए।
जावे तक भगवान वासुदेव से प्रेम नहीं है, प्रीति नहीं है, ताबे तक अहाँ के जन्म मरण के चक्र से छुटकारा नहीं मिल सके। जे मृत्यु भय से मुक्ति दिलेवे में सहयोग प्रदान करा और भगवान के ओर हमरा लो जा, ओकरे अपन सच्चा साथी समझू, यहाँ के मोक्ष मार्ग के रास्ता दिखावा, अब भगवान के प्राप्ति करा दिया, वह अहाँ के संगी, वह अहाँ के साथी, जे भगवान के प्रेम अहाँ के अंदर जगा दिया, जे हमर साधना में बाधक नहीं बने, ओकरे संगति करना। कथा सुनो जाय छी और योरे के देत रहो की जमा छो घरे ओकरा से दूर रहो। मंदिर में पूजा कर जाय छी के हम नहीं जो बड़ भीड़ छी, ओकरा से दूरी बनाओ। जे धर्म के मार्ग से विपरीत दिशा में चले ले कह, जे कह मदिरा फसल में चलू, ओकरा से दूरी बनाओ। जे कुमार्ग मार्ग पर लोग के चला, ओकरा से हट। और गुरु के वचन के पालन करिए। प्रातः जल्दी उठ के कोई भगवान की पूजा करना चाहिए। बेटा, हर गृहस्थ के घर में एक भगवान के मंदिर होना चाहिए। ये अभागा लोग कतेक अपना लेल घर अहियो ठम बना है, विराटो नगर में घर हेबाक चाहिए। से बड़ा निक से लोग कही छे जे पंडित जी हमर विराटो नगर में घर या, काठमांडू में फ्लैट लेना छी, इटहरी में लेना छी, सुनसरी में लेना छी, 5 जगह घर बना ले छे, लेकिन वही भिखमंगा के एतेक रुपया नहीं छे जे एकटा छोटकू सा मंदिर अपना घर में बनेते। लोग अपना सुतई के लेल घर बना ले, किचन बना लिया, बेटा लेल घर बना लिया, बेटी लेल बना लिया, शौचालय बन जाय छे, लैट्रिन बाथरूम बन जाय छे, लेकिन ओई भिखमंगा के एतेक रुपया नहीं छे जे कनियोटा छोटको सा मंदिर अपना घर में बनेते। हे चिटाहा वासी, कान खोल के सुन लिया, जे घर में भगवान के मंदिर नहीं छे, वो घर शमशान के ताली के हमरा नानी नाम से बजबेला नीक बात पे, नीक बात पे ताली बजना चाहिए। नेपाल के लोगों में यही कमी है, जब सिर्फ बोलना पड़ता है तब बजाते हैं। भगवान के लोग जगह नहीं देंगे, लेकिन भगवान से जगह मांगे जरूर ना। भगवान के लिए स्थान नहीं छे, लेकिन भगवान से जरूर स्थान मांगते हैं। भगवान एक विराटनगर में जमीन हो जाए, याद रख छिटहा वासी, जे भगवान के स्थान दैया, भगवान संसार में ओकरा हर जगह स्थान दै छी। भगवान हर हिंदू के घर में एकटा भगवान के छोटा सा मंदिर है, और हर हिंदू के घर में तुलसी के पौधा, तुलसी के सेवा। जे घर में तुलसी के पौधा नहीं है, वो घर शमशान घाट, वो मरघट छिए। जे घर के तुलसी पौधा के पास दीप नहीं जलैया, जे घर के तुलसी के परिक्रमा नहीं हुई,
ओई घर में लक्ष्मी कहियो ठहर नहीं सकी। और जे घर में घर के मुखिया के गर्दन में तुलसी नहीं, ओ घर बुझियो रावण के घर छिए, कंस के घर छिए। जे घर में भगवान के का भक्त नहीं हुआ, वैष्णव नहीं हुआ, वो घर राक्षस के घर छिए। बाबा छन कंठी पक्का राधे राधे। हमरा समाज में ध्यान देवे कतेक मार्मिक बात छे जे जखन कियो मरो लगी छथिन तो वैष्णव नहीं रही जे कियो जखन उनका बहुत कष्ट होई छे तो लोग कहै छे हो एकटा तुलसियो पत्र मुंह में दो दो, जकरा मरियो काल में मुंह में तुलसी पत्र चल जाय छे ओ नरक नहीं जा सकैया। आ जे जीवित काल में गर्दन में तुलसी के माला धारण के नहीं रहे ओकरा से धर्मात्मा के हो सकैया। तै लंका जकने तुलसी धारण को लेलो बुझियो ओइ वंश के कल्याण हो जाय छे। जे बेटा माँ बाप के तुलसी धारण को के मुखाग्नि करैया, जे बेटा वैष्णव भ क गर्दन में तुलसी माला छे वैष्णव भ क माँ बाप के पिंडदान करैया, ओकर माँ बाप के कहियो अधोगति नहीं हो सकय। और माँ बाप के मरला पर जे वैष्णव के भोजन करे भैया, जे वैष्णव से श्राद्ध करे भैया, जिनका घर में वैष्णव ब्राह्मण भोजन करैया, वैष्णव साधु के भोजन होइया, ओकर पूर्वज के पतन नहीं हो सकय। लेकिन मर्द लोग कहे छे 5 गाम भोज को दही न जय जय भोज, जकर खाई छिए तकर खुआ रहल छी। कई दिन हर हिंदू के घर में, हर वैष्णव के घर में ठाकुर जी की सेवा होना चाहिए। और ठाकुर जिनका घर में वैष्णव छे उनका घर में भोजन नहीं बनी चाहिए। वैष्णव के घर में कभी भोजन नहीं बनता। वैष्णव के घर में क्या बनता है? ठाकुर जी का भोग प्रसाद। और जो ठाकुर जी का भोग प्रसाद ग्रहण करते हैं उनको कोई बीमारी नहीं आ सकती। कोई अन्न में दोष नहीं छे। जे भगवान के भोग लग जाए ओकरा पेट झड़ी नहीं हो सके, ओकरा खाना आराम से पच जेते के तो भगवान के भोग लागल छे। खाना ओहा नहीं पचत जे राक्षस के द्वारा बनल रहते, आ जे में राक्षसी तत्व के प्रवेश दाई माय आइकल जे भोजन बनबै छथिन बाबा, बिना नहेने जाकर चूल्हा फूंका लगल। स्त्री के बिना स्नान केने रसोई में प्रवेश नहीं करक चाहिए। बिना नहेने यदि कोनो बर्तन के छुबै छै तो में दोष लगै छै। पूरा रात में सुतलों अनेक तरह के विकार शरीर में भरल रही छै। अब भोजन जे बनबे तो विकार वही में प्रवेश करते जे वस्तु के ते इलका स्नान से निवृत्त भ के ही माता सबके भोजन बनाना चाहिए। और तो आई कैन फैशन आबि गेलै बाबा, चप्पल पहिर के खाना बनेबै छै।
रसोई घर में खुला बाल में जे चप्पल पहिर के भोजन बनेबै छथिन, खुला बाल में भोजन बनेबै छथिन। अब भोजन बनबै समय में जे स्त्री के मुंह चलैत रहै छै, ओकर घर से लक्ष्मी बहुत जल्दी इच्छा हुआ तो ई बात के पालन करो, नहीं तो भात से नहीं बातों बिसर जाए। क्या टाइम में रास्ता पे चले छिए कनी हाथ में और भोजन बना के पहले अपने ने खा ली। आप केना करै छथिन बाबा मालूम छै? कढ़ाई में सब्जी चढ़ल छै, ओकरा की कहै छै जे सब्जी लारै छै ओकरा छोलनी, ओ छोलनी से सब्जी के भून रहल छथिन। भूनते भूनते ओइ सब्जी के तरी के हाथ में ले छथिन, नमक दे छथिन। अरे अभागी, हाथ से पेगा भागी क्यों नहीं बोल सकते? भोजन बनते ये भोजन बनेलो, वो भोजन प्रत्येक दिन 5 जगह वितरण हेबाक चाहिए। 5 जगह यदि भोजन बांट के खेबै तो स्वस्थ रहबै, निरोग रहबै। विराटनगर के नोवेल अस्पताल में जाकर डॉक्टर से इंजेक्शन लगवाओ। गोग्रास गाय के रोज भोजन दियो, अग्नि में रोज भोजन दियो, कौआ के लेल भोजन दियो, कुत्ता के लेल भोजन दियो, और कोनो अभ्यागत कर जाए कोई अभ्यागत के लेल भोजन। यदि अभ्यागत नहीं मिला तो वो भोजन के जल में दो, वो परिवार शेष रहती खुशहाल रहती। ऋषभदेव जी अपन हर पुत्र के समझल के आदमी के धन अबै छै, सब चीज बिसर जाइ छै। मान बढ़ाई जब से आई, तब से किस्मत फूटी। स्वामी स्वामी बजने लगे, लगन राम से छोटी। और भगवान के जीत जीत चढ़ा दिए, वो पैर से नहीं लगन। अब भगवान के चढ़वे वाला चीज के नाक से सुनना नहीं चाहिए। आप लोग अगरबत्तियों की न जाई छथिन तो पहले नाक से अपने सुन लै छथिन। हाँ दोसर दहक न हो, ई गम के कहां छ हो दुकानदार। भगवान के अर्पण करे वाला चीज के नाक से सुनना नहीं चाहिए। अब भगवान के जे चीज चेहरे, चाहे वो प्रसाद हुआ या फूल हुआ या कोनो भी वस्तु, यदि ओइ से अहाँ के प्यार लग गेल त बुझियो उल्टा गिनती शुरू भ गेल होई। जे तरक्की पर जाय छलो, उन्नति के मार्ग पे जाय छलो, आ कटोरी लेके समय आबि गेल। क्या तो भगवान के चढ़ेला छी हम पैर से माथे, प्रसाद ले समय में हरवा नहीं करना चाहिए, पैर से नहीं। और कतो पूजा पाठ कथा हुआ प्रसाद छोड़ के नहीं जाना चाहिए। मैं के लेवा
आका हमर बात पे विश्वास नहीं हुआ तो सत्यनारायण भगवान के पूजा तो सब क्यों करे हुई छी ना, हर घर में होइ छै। तो कहियो पंडित जी के कहबै जे सातम अध्याय जे अंतिम अध्याय के कथा छै वो हिंदी में कनी या अपन भाषा में मैथिली में सुना दी। त्रिंध्वज नाम के राजा रहथिन, जिस भगवान के प्रसाद के अपमान नहीं ले, ग्वाल बाल सब मिलके जंगल में सत्यनारायण भगवान के पूजा करे छला। ई पूजा देख करके लेकिन बिना प्रसाद लेने चले गला। प्रसाद के जे अपमान भेले, राजा के 100 पुत्र मर गेले, जतेक संपत्ति रहे राजा करने लगल कि आकाशवाणी भेले। भगवान कहे छथिन तू हमर प्रसाद के छोड़ के एला, अपमान केला, हमरा से पैघ तोरा दुनिया के कोनो काज भ गेलो, तै लेल तोहर बेटा यदि बेटा चाही छी त प्रसाद ग्रहण कर ग। दोबारा वो राजा प्रसाद ग्रहण करके तब बेटा जीवित तिलक कतो प्रसाद नहीं आ नहीं एहन मजबूरी छे त कान पकड़ लिए क्षमा मांग ले, हे प्रभु हम क्षमा प्रार्थी छी। ओहने स्थिति में प्रसाद छोड़ के जाओ, यदि हम नहीं जेबे त सत ककरो जान छे, कतो आएग लागल छे, कतो एहन परेशानी छे, नहीं जेबे तो दिक्कत है तो जाओ प्रसाद। ऋषभ देव जी अपने 100 पुत्र के समझल के सुंदर शिक्षा देलखिन, जेमे से 89 का बेटा तुरंत विरक्त बैरागी, जेमे जिटका बेटा रहे भारत जी के सेहो पुत्र रहे जिनकर नाम रहे सुम। भरत जी अपन पुत्र के राजगद्दी पे बैसा देलखिन और चले गला जंगल में तपस्या करे। नेपाल में बड़ा सुंदर एक स्थान दामोदर कुंड। ये दामोदर कुंड कतऽ छै त गंडकी नदी तट जे कियो भारतपुर गेल है, नारायणी चितवन गंडकी नदी, ओई गंडकी में एकटा कुंड छै दामोदर कुंड। जय दामोदर कुंड से भगवान शालिग्राम की उत्पत्ति हुई छै, गंडकी से। बोलिए शालिग्राम भगवान की। भरत जी गंडकी नदी के तट पे तपस्या करै छला। कई वर्ष बीत गेलैन तपस्या करैत करैत। एक दिन एकटा गर्भवती हिरण के एकटा शेर खिहार रहल छै। गर्भवती हिरण शेर के डर से गंडकी नदी में कूद पड़ी। गंडकी में जे कूदलखिन ओ गर्भवती हिरण, ओई हिरण के गर्भ से बच्चा जन्म लेलक। हिरण ते नदी में बह के ओई पार चल गेलखिन, लेकिन वो बच्चा नदी के कात में छरपटा रहल छै। भरत जी जे तपस्या करै छलखिन, हिरण के बच्चा के देखलखिन, माला जोरी रख के ओई हिरण के बच्चा के नदी में से ऊपर क के अपना कुटिया में रखलखिन। भरत जी ओई हिरण के देख के कहे छथिन, आहा कतेक सुंदर ई बच्चा छै। ओई हिरण से भरत जी के मोह भ गेलनि। बड़ा सुंदर ई हिरण छै। भरत जी आप
जे 7 घंटा 8 घंटा तपस्या करी छलखिन, जहिया से हिरण के बच्चा कुटिया में एले तैया से तपस्या कम हिरण के याद बेसी होई छै। हिरण के नहे नहीं छे, हिरण के घास नहीं छे, हिरण के घूमे नहीं छे। दिन रात ओ भरत सनक संत हिरण के याद कर रहल छथिन। जखन भरत जी मरऽ लगला त मरे काल में याद एलैन, कैल से हिरण के घास इनके के देते, कैल से हिरण के नहेते के, कैल से हिरण अकेले रहते कोना। मरे काल में हिरण के जे याद केलखिन भरत सनक संत, अंते यामति सागति, अंत काल में जे हिरण क याद क भरत जी प्राण के अंत केला। अगला जन भरत जी के हिरण शरीर भेटले। एतेक पैघ संत के एकटा हिरण शरीर के प्राप्त भेलै। अब बताओ, मरे काल में यदि भैंस का देख कर मरबे तो की है? भारत सनक संत हिरण के याद क मरलखिन त अगला जन्म हिरण बन पड़ले। अहाँ सब यदि कुत्ता का लोग आजकल सुतेबै संग में, कुत्ता का देख कर मरबे, कुत्ता का याद क मरबे त की बनबे जाने हो भगवान। बोलो राधे राधे। जखन भरत सनक संत हिरण के याद क के हिरण शरीर प्राप्त क सकैया त कुत्ता के संगे सुतेबै छी। अहाँ के की गति है? एहन काज नहीं करी। गाय के देख के जकर प्राण अंत हेते, गाय घर में नहीं देखबे, जे गाय घर में प्राण अंत करते वो नरक नहीं जा सकते। एते गाय के आ महिष घर में मरबे त की हेतै? यमराजे ल जेतै पकड़ के। कहि जदीन भरत सनक संत के मरे काल में जे मति हिरण के ऊपर गलाइन, वही संत के हिरण शरीर। अब हिरण शरीर में बड़ा सोचे छथिन, हम एतेक पैघ संत रहब, हमरा हिरण बनब। अब हिरण शरीर प्राप्त क के भगवान के बहुत स्मरण केलखिन। तेसर जन्म ओह भरत, ओह हिरण जर भरत के रूप में जन्म लेलखिन। जे जर भरत से पृथ्वी जुड़ल छै। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के जर भरत और रहुगण के कथा सुनेलखिन, और रहुगण के कथा सुना के नरक के वर्णन केलखिन। जे नरक के जाइया, जे रास्ता पे काट रुपैया, जे घूस लैया, जे बेईमानी करैया, जे चोरी करैया, जे कर्ज ल के नहीं चुकेबैया, जे संत के अपमान करैया, जे सास ससुर के गाली दैया, जे माता पिता के अपमान करैया, जे ककरो निंदा करैया, जे पुस्तक चोरेबैया, अनेक तरह के कतेक बात बता दी। जे कोनो पाप करता, पाप करे वाला व्यक्ति के नरक में स्थान छै। भारत के इंडिया में 3टा भरत भेले। एकटा केकई के भरत, एकटा जर भरत, और एकटा दुष्यंत नंदन शकुंतला के भरत। 3टा भरत के नाम पे इंडिया के नाम भारत। कई जदीन नरक से बचे के एकेटा रास्ता छे, अच्छा कर्म करूं, अब भगवान के नाम लिया। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय।
इस तरह से नरक इत्यादि के वर्णन क श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के राजा सतव्रत के चरित्र के सुनलखिन। ये सतव्रत नाम के राजा रहथिन जे एक दिन समुद्र में गेलखिन। सतव्रत राजा समुद्र में गेला स्नान करे के लेल। एकटा मछली सतव्रत राजा से कही छथिन, हे सतव्रत सुनू, ऐ समुद्र में बड़ा बड़ा मछली हमरा परेशान करैया, हमरा अपना संगे लो चलो। सतव्रत राजा ओई मछली के अपना आश्रम में इनके रख लेलखिन। तुरंते वो मछली के आकार बढ़ गेल और बर्तन में बड़ा बर्तन में रखलखिन, फेर बढ़ गेले और बड़ा बर्तन में रखलखिन, तुरंत बढ़ गेले। अंत में सतव्रत हाथ जोड़ देलखिन, हम अहाँ के नहीं रख सकी, अहाँ की वो मछली के यदि नहीं रख सकब तो जत्ता से अनलो तब पहुंचाओ। राजा सतव्रत समुद्र में दोलखिन, भगवान मत्स्य के रूप में दर्शन देलखिन। बोलिए मत्स्य भगवान की। सुखदेव जी महाराज इस तरह अष्टम स्कंद के विश्राम के नवम स्कंद में नवम स्कंद के 24 अध्याय में से 12 अध्याय में सूर्य वंश के राजा की कथा परीक्षित। 12 अध्याय में सूर्यवंशी राजा की कथा केलखिन। अब 12 अध्याय में चंद्रवंश के वर्णन केलखिन। कई दिन सुखदेव जी महाराज परीक्षित का ही परीक्षित सूर्य वंश के चर्चा करे के लेल 100 बरस कम छै। 100 बरस में भी सूर्य वंश के इतिहास पूरा नहीं हो सकैया। समय छे कथा के 7 दिन, 7 दिन में कतेक सूर्य वंश के चर्चा। तैयो संक्षिप्त में हम अहाँ के सुना रहे हैं। न सक्ये विस्तरतो वक्तुम वर्ष सतैरपि। 100 वर्ष में भी पूरा नहीं हेते, तैयो संक्षिप्त में ये कथा सुनो। श्री भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी के प्रकट भेलै। ब्रह्मा जी के पुत्र भेलै जिनकर नाम छियनि मरीचि। मरीचि के पुत्र भेलखिन कश्यप। कश्यप के पुत्र के नाम छियनि विवस्वान सूर्य। अहिटम से सूर्य वंश चल रही है। विवस्वान सूर्य के पुत्र के नाम छियनि श्रद्धादेव मनु, जिनका कोनो संतान नहीं होनी चाहिए। सूर्य वंश में एकटा समस्या रहे, बिना यज्ञ करे ने सूर्य वंश के कोनो राजा के पुत्र नहीं भेलै। जाबे यज्ञ नहीं करेबै छलखिन ताबे वंश के कोनो राजा के पुत्र नहीं होई छलै। चंद्रवंश में की खास बात रहे, जाबे लाठी नहीं चलते ककरो विवाह में ताबे चंद्रवंशी के विवाह ही नहीं हुई। राम जी के वंश में बिना जग करे ने बेटा नहीं हुई। आ कृष्ण के वंश में जाबे लाठी नहीं चलते, मार लड़ाई नहीं हेते, ताबे चंद्रवंशी के विवाह ही नहीं हुई। आ ओहा परिणाम छे आइयो देखैत हेबै, यदुवंशी सब के बियाह में खूब लाठी चलै छै। बोलो राधे राधे। श्रद्धादेव मनु के संतान नहीं रहे। वशिष्ठ जी लग गेलखिन श्रद्धादेव मनु के जितने गुरुदेव
हमरा संतान नहीं है कोना उद्धार है। कलकिन संतान नहीं है तो जग करो पुत्र है। राजा जग करेलखिन जखन जग करबै ल पंडित जी एलखिन त रानी की कही छथिन पंडित जी के, पंडित जी हमरा बेटा नहीं चाहिए, हमरा बेटी चाहिए, आके जे दक्षिणा चाहिए हम दे, मालो माल को दे, मन खुश को दे, हमरा बेटी है। लेकिन राजा कथी लेल जग करै छथिन, राजा कथी लेल जग करबै छथिन, देखियो कहियो ना मुंह में लड्डू या कथी लेल, बेटा लेल। रानी की मंगै छथिन, बेटी। रानी पंडित जी के कहलखिन मालो माल को देव, मंत्र के उल्टा दियो, बेटा वाला मंत्र नहीं पढ़ू, बेटी वाला पढ़ दो, हमरा बेटी चाहिए। पंडित जी सब दक्षिणा के कारण सब राहुल बाबू ने बेमानी करै छियै, दक्षिणा के कारण बेटा वाला मंत्र नहीं पढ़ के बेटी वाला मंत्र पढ़ दे। सूर्य वंश में पहिल बेटी के जन्म भेलै, राजा तो चिंता में पड़ गेल। गुरुजी के कही छथिन गुरुदेव जग करेलो बेटा ले, ई बेटी कोना के भ गेल। गुरुजी तुरंत वशिष्ठ जी पंडित जी सबके बजल के नहीं, पंडित जी सब इमहर होता गड़बड़ कत भेले हैं, कत गड़बड़ के लिए बेटा होई करे बेटी की आवेले। कलकिन रानी कहने रहती बेटा वाला मंत्र नहीं पढ़ेला, बेटी वाला पढ़े। कलकिन बेटी वाला मंत्र पढ़बे त हमरा द्वार पर खुशी भ के जेबे, मालो माल हो जेबे, तै लग हम सब बेटी वाला मंत्र पढ़ल। आप वशिष्ठ जी के तो पंडित जियों के जान बचे नहीं छी, मार संहार दुनू के नहीं छी। वशिष्ठ जी कही छथिन राजा के अहाँ दुनू प्राणी का मोन एक ही पहिने, अहाँ कही छिए बेटा चाहिए, रानी कही छी बेटी, तै लग बेटी भ गेल। कलकिन सरकार हमरा बेटी नहीं चाहिए, हमरा बेटा चाहिए। कलकिन चिंता नहीं कर, जखन खूब विनय केलखिन तखन वशिष्ठ जी बेटी से वही बच्चा के बेटा बना दिया। वशिष्ठ जी एक के बाद मनु महाराज के इच्छा निर्गिर सरियाती दीश घ्रीट करूर नरस्यन उपसर्ग नभाग कवि दोष्टा बेटा भेली मनु महाराज के। एमे सरियाती नाम के राजा जे रहथिन, सरियाती राजा के घर में एक बेटी के जन्म भेल, जे बेटी के नाम पर लेन सुकन्या। एक दिन राजा सरियाती अपना बेटी के संग में लौकर जंगल में शिकार करे गेलखिन। जंगल जे शिकार करे के लेल गेलखिन, चमन ऋषि तपस्या करै छै। सतयुग त्रेता में हड्डियों में लोग के प्राण रहे छै। चमन ऋषि के तपस्या करैत करैत मांस सुखा गेले है, हड्डी टा बचल छै, आंख धस गेल। सुकन्या की केलखिन, दूटा कांट लऽ के चमन ऋषि के आंख में भूंक देलखिन। चमन ऋषि अंधा हो गेल। राजा सरियाती अपना बेटी सुकन्या के कहे छथिन, बेटी
आई ऋषि के आन्हर बना दे आप ये अंधा गुना अपन जीवन बीते थे हाँ राजा के बेटी छी कोनो राजकुमार से विवाह करे लेकिन हाँ एकटा ऋषि के आन्हर वर तो पिता के नाता से नहीं राजा के नाता से हम दंड दै छियै आन्हर संगे ही यहाँ के विवाह करब राजा सरियाती अपन बेटी सुकन्या के कहलकिन विवाह करू सुकन्या के इच्छा तो नहीं रहे लेकिन राजा के आदेश कट नहीं सके सुकन्या चमन ऋषि संगे विवाह सुकन्या और चमन ऋषि बड़ा सुंदर जीवन व्यतीत किलखिन एक दिन सुकन्या अश्वनी कुमार देवता के बजा के कही छथिन सब दिन हमर पति आन्हरे रहते कि कहियो रोशनी हो देख अश्वनी कुमार देवता अब के सुकन्या के पति चमन ऋषि के आंख में रोशनी देखी सुकन्या अपना पति के सेवा बड़ केलखिन पतिव्रता नारी रहती जे स्त्री पति के सेवा करैया जे पति के बात मानै छथिन जे पतिव्रता स्त्री छथिन हुनकर बस में देवता भ जाइ छै देवता के पतिव्रता नारी अपना अधीन को लैया देवता के अपना इशारा पे नचेबैया पतिव्रता नारी एतबी ने प्रातः काल में सुत उठ के जे पति जे कियो पतिव्रता स्त्री के दर्शन क लेते ओकरा गंगा स्नान करे के पुण्य प्राप्त हो जाय पतिव्रता स्त्री के दर्शन मात्र तीनों कुल तेर दे लेकिन आप पतिव्रता रहले कहां बाबा आप तो पतिये के माथा पर बैसल रही छथिन आइ काल्हि के कन्या और तो ओ कन्या आबिते धनिया बेचऽ लगी छथिन घर में नाम लऽ कऽ पति के बजेबै छथिन यो शत्रुधन बाबू यो है शत्रुधन हमर सुनू है विद्यानंद सुना एना के बजेबै छथिन आइ काल्हि के सब नाम नहीं ले जे स्त्री अपना पति के नाम ले छथिन उनकर पति की आयु छीन हुई छै एहन एहन सूर्यवंश में राजा वेलकिन ही वंश में आगा चल के सूर्यवंश में राजा नभग वेलकिन नभग के बेटा नाभाग और नाभाग के पुत्र के नाम आम्बरीश आम्बरीश पूरा पृथ्वी पे सम्राट रहते साल में जतेक एकादशी अबै छले सब एकादशी आम्बरीश निर्जला करै छलै और जे कियो एकादशी करै छथिन द्वादशी के दिन हुनका ब्राह्मण भोजन करा के भोजन करना चाहिए साधु के भोजन के करा के भोजन करना चाहिए नहीं ब्राह्मण साधु मिला गाय के कुछ भोजन करा के ही अपना भोजन करना चाहिए अम्बरीश राजा एकादशी के निरंतर अगला दिन द्वादशी दिन प्रातः काल उठ के कलकिन जाय छै कोनो ब्राह्मण के निमंत्रण देले ताबे में दुर्वासा जी हुनका द्वार पर आबि गेलनि दुर्वासा जी के देख के अम्बरीश कहे छथिन सरकार बड़ा नीक समय पर अहाँ एलौं
आइ द्वादशी छियै, हमर निमंत्रण स्वीकार करू, दौल स्वीकार करू। दुर्वासा जी कहलखिन ठीक छै, हम स्वीकार केलहुं, अहाँ भोजन प्रसाद बनाओ, हम नित्य कर्म से निवृत्त भ के अबै छी। दुर्वासा जी जे गेलखिन नित्य कर्म करे ला, से साँझ पड़ गेले, एखन तक एलखिन नहीं। पारण करबाक छै अम्बरीश के द्वादशीए में। एकादशी करे वाला आदमी यदि त्रयोदशी में पारण करते तो उनका एकादशी के फल नहीं मिलते। त्रयोदशी चढ़े वाला रहे, दुर्वासा जी एखन तक नहीं एलखिन। अम्बरीश राजा भगवान के चरणामृत पी लेलखिन, पारण को। दुर्वासा जी एलखिन, कह जतिन हे अम्बरीश, अहाँ निमंत्रण देने रहो, हमरा तब पारण किया गेलो, हमरा भोजन करे ने बिना हम अहाँ के मारब। दुर्वासा जी अपन जटा में से एकटा केश उखाड़ के जमीन पे पटक देलखिन। ऐसे कृत्या नाम के राक्षसी के जन्म भेले। कृत्या नाम के राक्षसी अम्बरीश राजा के मारे लेल पहुंच गए। अम्बरीश राजा भगवान के प्रार्थना करते, हे प्रभु, ई राक्षसी से हमरा बचाओ। भगवान के सुदर्शन चक्र कृत्या राक्षसी के सिर काट के अलग केलखिन, आ दुर्वासा जी के मारे ला वो सुदर्शन पहुंच गए। दुर्वासा जी घबरा गेलखिन, ब्रह्मा जी के शरण में एलखिन। ब्रह्मा जी कहलखिन हम मदद नहीं करब, हमरा में ताकत नहीं है जी सुदर्शन से बचा दे। महादेव के पास गेलखिन दुर्वासा जी, तो भोला बाबा कहलखिन जे नारायण के दास के अपमान करो, जे विष्णु भक्त के अपमान करो, ओकरा शिवो लग में कोनो स्थान नहीं छे, निकल जाओ। महादेवो दुर्वासा जी के भगा देलखिन। तक्कन दुर्वासा जी भगवान नारायण लगे। भगवान नारायण कहे छथिन, परम स्वतंत्र सिर पर, परम स्वतंत्र न सिर पर, हम स्वतंत्र नहीं छी, अहम भक्त पराधीनो, हा स्वतंत्र ईब दुजा, साधु विग्रस्त हृदयो, भक्ते भक्त जन प्रिय। दुर्वासा जी कही छथिन, भगवान प्रभु हमरा बचा लिया सुदर्शन से। भगवान कहलखिन हम कोना बचा, जेना पतिव्रता स्त्री अपना पति के अपना बस में केने रहिया, तेना हमर भक्त हमरा अपना बस में कोई। हम तो भक्त के हाथ बिक गेल छी, भक्त जेना नचारा, भक्त जेना रखा। भगवान ककर बस में छथिन, भगवान किनकर बस में छथिन बाबा? भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में भगवान, भक्त बिना कुछ भी नहीं है, भक्त बिना कुछ भी नहीं है, भक्ति है उनकी जान, भगत के वश में भगवान, भगत के वश में है भगवान,
भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगत बिना यहाँ कुछ भी नहीं है, भक्त बिना यहाँ कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान, भगत के बस में है भगवान, भगत के एक बार सब दोनों हाथ ऊपर की, जो भी कथा पंडाल में बैठे, जिन जिनको कन्हैया से प्रेम हुआ है दोनों हाथ ऊपर कीजिए। तो आह सबके नहीं भेले है नहीं, भगवान से लगाव नहीं भेले है, कभी दोनों हाथ ऊपर करियो नहीं, सब दोनों हाथ ऊपर करेंगे। अरे भक्त बिना यहाँ कुछ भी नहीं है, भक्त बिना यहाँ कुछ भी नहीं है, भक्त है इसकी जान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। बोलिए बांके बिहारी लाल को। भगवान भेजते ई भक्त सदा हमरा अपन हृदय में बैन के रखिए। हम भक्त के अपन हृदय में रखे छी, भक्त के अलावा हम संसार में ककरो नहीं जनी। आए भगवान कही छथिन भक्त के अलावा दुनिया में क्यों हमर आहा के माफी मंगवा किया तो जे भक्त अम्बरीश के मारे के लिए राक्षसी के जन्म दिलाओ, कोई अम्बरीश भक्त से माफी मांगो, यदि हमर भक्त माफ को दे तो हम हो माफ को दे। माफी मंगे के ले दुर्वासा जी लेकिन अम्बरीश के पास ताबी तक अम्बरीश भोजन नहीं रहते। एकटा ऋषि के निमंत्रण देने चाहिए, जावे ऋषि ने भोजन करता ताबे हमको ना। दुर्वासा जी अम्बरीश से क्षमा मांग लगलखिन, अम्बरीश चरण में गए, भगवान एना नहीं करू, गलती यहां से नहीं हमरा से। दुर्वासा जी कही जतने आए हम भगवान के भक्त के महिमा जाननो। अहो अनंत दासना महत्तम दुष्ट पदम कृताग सोपी यद राजन मंगलानि शमीयसे। कनी में इफेक्ट दियो नहीं हो पूरा प्लेन। अहिठम से अम्बरीश के पास से दुर्वासा जी चले गए। सूर्यवंश में बड़ा ही प्रतापी राजा सब भेलखिन। एकटा राजा सूर्यवंश में भेला जिनकर नाम युवनाश। राजा युवनाश के संतान नहीं हुई छले। ध्यान देवे
ई कथा सब जल्दी नहीं भेटत सुनै रे। राजा युवनाश के संतान नहीं हुई छे। राजा युवनाश वशिष्ठ जी लगेलखिन, कहलखिन जे कोना हैत। वशिष्ठ जी कही छथिन यदि संतान चाही तो अहाँ यज्ञ करो। राजा युवनाश संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करेलखिन। यज्ञ में प्रधान कलश के जे जल रहे, ध्यान देबे, मेन कलश के जल पंडित जी मंत्र पढ़ के दिलखिन राजा युवनाश के। ई प्रधान कलश के जल छिए, ई जल अहाँ अपना पत्नी के पिला देवे तो अहाँ के पत्नी के गर्भ से संतान जन्म ली। राजा युवनाश कलश वाला जल लक अपना घर एलखिन। जल रख के सुत रहला। रात में राजा के प्यास लगलन। राजा अपना पत्नी के कही छथिन हमरा पीबे ले जल दिया। गलती से रानी की केलखिन जे कलश वाला जल रहे मंत्र लहा रानी के पीबे लेल वशिष्ठ जी देने। जे जल पिला से रानी गर्भवती रहती। रानी के पता नहीं रहे वो जल के बारे में। रानी वो जल उठा के राजा युवनाश के पिया दिलखिन। जे रानी के गर्भ में बच्चा रहते वो जल पिला से रानी वो जल राजा के पिएगी। राजे के गर्भ में, राजे के पेट में बच्चा रह गए। राजा युवनाश चिंता में पड़ गए। वशिष्ठ जी एलखिन कही छथिन अहाँ के पेट में जे बच्चा ये से बेटा छै। युवनाश कही छथिन गुरुजी गलती से जल हम ही पी गेलो। लोग हंसे लिया, जल्दी ये पेट से बच्चा के बाहर करूं। राजा युवनाश के पेट में से बच्चा कोना जन्म लेते। सब चिंता में है। डॉक्टर आई पेट चीर के बच्चा के निकाले छे, ध्यान देवे। डॉक्टर आब ऑपरेशन क के बच्चा निकाले छे। हमर ऋषि मुनि एतेक विद्वान रहतीन जे ओई समय में भी ऑपरेशन केने रहतीन राजा युवनाश के पेट में। राजा युवनाश के पेट चीर के बच्चा के सुरक्षित बाहर निकाल। आप बच्चा के दूध के पिए थे तक्कर चिंता। इंद्र के बजाय लगे। इंद्र के दहिना हाथ के तर्जनी उंगली में अमृत छी। इंद्र अपन दहिना हाथ के तर्जनी उंगली हुए बच्चा के मुंह में दिलखिन। बच्चा के भूख प्यास मिट गई। कोई बच्चा के नाम पर लें मानधाता। मानधाता के पुत्र भेलखिन मुचकुंद, जिनका भगवान कृष्ण के द्वारा मुक्ति भेटी।
यही मुचकुंद के वंश में आगा चिल के राजा त्रिवंदन के पुत्र भैला त्रिशंकु के पुत्र भैला हरिश्चंद्र। यही हरिश्चंद्र के वंश में राजा बाहुक भैला। रोहित भेला, बाहुक भेला। बाहुक राजा के सेहो कोनो संतान नहीं हुई छले। बाहुक राजा के दूगो पत्नी रहे, ध्यान दें। दोनों पत्नी में कोनो पत्नी के संतान नहीं जन्मले। जग करे लखीन पंडित जी की केला जग में चरु बने लखीन, खीर बना के मंत्र पढ़ के राजा बाहुक के दिलखीन जे दोनों पत्नी के खुआ देवे, दोनों पत्नी गर्भवती हो जाए। बरकी रानी की के लखीन बाहुक राजा के बरकी पत्नी अपन हिस्सा के खीर खा लेलखीन। सौतीन के हिस्सा वाला जे रहे ते में खीर में जहर मिला देलखीन, सौतीन मर जाते। बस इस चीज समझ गेलखीन। छोटकी रानी खीर खा गेलखीन, वशिष्ठ जी रानी के मरो नहीं दिलखीन मंत्र के। छोटकी रानी के गर्भ से जखन बच्चा जन्म लेलके तो ये बच्चा के सिर पर जहर राखल। जहर सहित जे बच्चा जन्म लेलके तई बच्चा के नाम पर ले राजा सगर। सिर पर जे जहर रहे ते कारण ओई बच्चा के नाम पर ले राजा सगर। सगर राजा के दूटा पत्नी, एकटा पत्नी के नाम सुमति और एकटा पत्नी के नाम केसनी। सगर राजा के संतान नहीं हुई छले। सगर राजा से हो जग जग। सगर राजा जेठकी पत्नी में एकटा बेटा भेले असमंजस। केसनी के एगो बेटा असमंजस। छोटकी पत्नी जे सुमति छथिन, सुमति के गर्भ से एकटा मांस के टुकड़ा जन्म लेलकै। बच्चा ने मांस के टुकड़ा खसली ओकर गर्भ से। सुमति क्रोध में आबि गेलखिन, हमर सौतीन के बेटा भेल और हमारा कोई से मांस के टुकड़ा। क्रोध में आबि के मांस के टुकड़ा के सुमति कटनाई शुरू कर देलखिन। हमर सौतीन के बेटा किया भेल, हमरा मांस के टुकड़ा किया खस। ए मांस के टुकड़ा के कटैत 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 60,000 टुकड़ा बना दिलखिन। वशिष्ठ जी वही समय में पहुंच गए। सुमति के 60,000 मांस के टुकड़ा के वशिष्ठ जी मंत्र विद्या के द्वारा 60,000 पुत्र बना दिलखिन। सगर राजा के एकटा पत्नी। सगर राजा अश्वमेध यज्ञ केलखिन। ओई अश्वमेध यज्ञ के जे घोड़ा रहे इंद्र चोरी क के पाताल लोक में कपिल मुनि के आश्रम में बांध देलखिन।
सगर राजा के पुत्र घोड़ा तके तके पाताल लोक पहुंच गए। कपिल मुनि के आश्रम में जे घोड़ा बनल देखलखिन, कपिल मुनि के दंड देव लगलखिन। कपिल मुनि श्राप दिलखिन। कपिल मुनि के श्राप के कारण सगर राजा के 60,000 पुत्र जल के राख हो गए। बस सगर राजा काना लगा, हमर पुत्र जल के राख हो गए, अकाल मृत्यु भेल। हमर पुत्र के कोना उद्धार है। कपिल मुनि कहल कि यदि गंगा महारानी है विजय, गंगा के जल अहाँ के पुत्र के राख से स्पर्श हो जाए, अहाँ के पुत्र के स्वर्ग में जगह भेटे। गंगा के आनत के, गंगा के अनेक लेल राजा सगर तपस्या केलखिन, असमंजस केलखिन, तैयो नहीं ले। अंशुमान केलखिन, तैयो गंगा नहीं ले। अंशुमान के वंश में राजा दिलीप केलखिन तपस्या, तैयो ने गंगा एलखिन। दिलीप के वंश में राजा भगीरथ भेलखिन, भगीरथ के तपस्या से मां गंगा प्रसन्न भेलखिन। मां गंगा कतो छिलखिन? ब्रह्मा जी के कमंडल में। कल कथा में सुनने हैं, भगवान विष्णु के चरण में गंगा के वास। भगवान विष्णु जखन बामन बन केलखिन तो ब्रह्मा जी की केलखिन, बामन भगवान के चरण धो के गंगा के अपना कमंडल में रखें। भगीरथ के तपस्या से मां गंगा खुश हो के ब्रह्मा के कमंडल में से निकल के सबसे पहले ध्रुव लोक में पहुंच गए। ध्रुव लोक के बाद सप्त ऋषि तारा मंडल में, के बाद शिव जी के जटा में, शिव जी के जटा से समेरु पेल पर्वत पेलखिन, उत से हिमालय पहाड़ से गंगा के प्रारंभ भेले। हिमालय से गंगा के प्रारंभ भेल। जिमहर जिमहर सगर राजा के 60,000 पुत्र के राख रहे। गंगा के लहर तिमरे तिमरे घुमैत। जखन गंगा जा रहल छलखिन धार बहेने, ध्यान देबै, गंगा के धार जखन गंगा का बेग बह रहल छले त रास्ता में जूहू नाम के ऋषि के एकटा आश्रम रहे। जूहू नाम के ऋषि के आश्रम ओई गंगा के धार में बह गए। गंगा के लहर जे निकलले तो जूहू ऋषि के कुटिया बह गए। जूहू ऋषि के क्रोध एले, ई गंगा के एतेक सामर्थ्य जे हमर कुटिया के बहा दे, ई गंगा एकन हमर प्रताप के नहीं देखने। जूहू ऋषि क्रोध में आबि गेलखिन और संपूर्ण गंगा के अपना मुंह में पी गेलखिन। पूरा गंगे के पी गेलखिन, तो नहीं, संपूर्ण गंगा के पी गेलखिन। जूहू ऋषि आप भगीरथ तपस्या कर रहल छथिन। जूहू ऋषि के मनोबे सरकार गंगा के प्रकट करो, गंगा के प्रकट करो। जूहू ऋषि भगीरथ पे जखन प्रसन्न भ गेलखिन, जूहू ऋषि के कान से
फिर गंगा के धार बहले। जुहू ऋषि के कान से गंगा दोबारा प्रकट भेल एहि लोक में आयल। तै लक गंगा के एकटा नाम छी जुहू, जहां नबी देवी भागवत के कथा में ही विस्तार पूर्वक चर्चा आली। गंगा के जल स्पर्श मात्र से सगर राजा के 60,000 पुत्र जे अकाल मृत्यु प्राप्त केलैन, तकरा स्वर्ग में स्थान भेटलै। माँ बाप के मरला के बाद जे पुत्र माँ बाप के फुल्ला के अस्थि के 10 दिन के अंदर गंगा में भसा दे, जतेक दिन वो फुल्ला गंगा में रहते, मरे वाला आदमी ओतेक 1000 वर्ष स्वर्ग में निवास करे। कई जतिन एतबी ने जो विदेश में मरा लिया, प्रदेश में मरा लिया, जकर लाशो नहीं भेटल, ओकरा नाम से यदि पुतलो बना के वो पुतला जल्लाहा राख ओकर नाम से गंगा में बसा देवे, तैयो वो आदमी के उद्धार हो जाए। और तो मरत काल में जकरा मुंह से गंगा शब्द निकल जते, मरे काल में जे अपना मुंह से गंगा गंगा कह के प्राण त्यागते, वो ब्रह्मलोक की प्राप्ति करी, वो नरक नहीं जा सके। यदि पूर्व जन्म के पाप घेर लेने छे, मुंह से गंगा शब्द नहीं निकले छे, मरे काल में जकरा मुंह में गंगा जल पड़ जाए, मरे काल में गंगाजलो यदि पड़ जाए मुंह में, तो मरे वाला आदमी नरक नहीं जा सकता। इतने गंगा की महिमा छै। मरे काल में लोग गंगा जल नहीं जाय छै, बेटा बेटी चारों तरफ से घेर लेला, बाबू हो फलना ल कतेक पैसा छ, ओ चोरी के जमीन के की लफड़ा छ, और तर बाबू कनिए दूधे पी लिया ने। मरित काल में बाप के मुंह में जाइए चम्मच ठूस, जिंदा बाप के सेबे ने, अब मरित काल में बाप के मुंह में चम्मच ठूस, बाबूजी दूध पी लीजिए, चम्मच ठूस, मर जा नालायक। जिंदा पिता को सेवा ही नहीं कर पाया जवानी में, अब जब वो ये दुनिया को छोड़ रहा है तब जाते हो चम्मच ठूसने। जिंदा में कहियो पूछबे नहीं कल गए, बाबूजी यो खाना हमर कनिया अहाँ का खाए ला दैया। क्या टा आदमी एमे माँ बाप से पूछी छिए, याद रखो अपना माँ बाप से क्या टा आदमी पूछे छिए, बाबूजी खाना खेलो कि नहीं, एकोटा बाबूजी मुझे क्या उदासी, लेकिन पत्नी के जरूर खाना खेलिए है, फोन करत तो चलियो जाता है, खाना खा ले ठीक से रहो। अरे अभागा नालायक, जे बाप जन्म दिल को तोकरा तोरा तकरा ले कहियो ने पूछली, लेकिन पत्नी के पूछा, पत्नियों के पूछू ही नहीं पूछू, लेकिन पत्नी संगे संगे मायो बाप भी उतनी जरूरी छे जते कहा कि पत्नी है। मरे काल में लोग जाइए चम्मच ठूसी, सच्चा बेटा ओहा है ये मरे काल में बाप के मुंह में गंगाजल दे छे,
और बाप के कान लग भगवान के कई जतीन आन नदी में लोग नहात तखन पवित्र हैत, लेकिन गंगा नाम मात्र लेला से आदमी पवित्र हो जाए छै। अही शगर के वंश में, भगीरथ के वंश में ऋतुपर्ण भेल। ऋतुपर्ण के पुत्र के नाम सौदास, सौदास के पुत्र के नाम अस्मत, अस्मत के बेटा के नाम नारी कवच, नारी कवच के पुत्र के नाम खटवांग, खटवांग के पुत्र के नाम दिलीप, दिलीप के पुत्र के नाम रघु। जे रघु राजा के वचन रहे, रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाही पर बचन न जाई। प्राण चल जाए लेकिन वचन नहीं। अही रघुवंश में राम जी आयल छे। रघु के पुत्र के नाम अज, अज के पुत्र के नाम की छिए बिसरि गेल छी हम, कहियो तो अज के पुत्र, अज के पुत्र चक्रवर्ती चूड़ामणि राजा दशरथ। दशरथ राजा के 3टा पत्नी कौशल्या, केकई और सुमित्रा। 3टा पत्नी छे ने यौ। 3टा पत्नी में कोनो पत्नी के संतान ने दशरथ जी चिंता में पड़ गेलखिन। अपन गुरुजी ने गुरुदेव संतानहीन जीवन के धिक्कारी, हमरा मरला बाद सूर्य वंश में दीपक जलेबे वाला क्यों नहीं बचत। गुरुदेव संतानहीन जीवन के धिक्कारी, कलकिन चिंता नहीं करू, हाँ यज्ञ करू। एकटा पुत्र लोक की करब, 4-4टा पुत्र हाँ के घर में जग के आयोजन केलखिन। श्रृंगी ऋषि गुरु वशिष्ठ बोलावा, पुत्र कामेष्टि शुभ यज्ञ करावा। पुत्र कामेष्टि शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि इलखिन यज्ञ करिलखिन। अग्निदेव भगवान प्रकट भ गेला। चरु लक और कलकिन ऐ चरु के तीनों रानी के बांट दियो। अर्धभाग कौशल्या, अर्धभाग केकई, अर्धभाग सुमित्रा। तीनों रानी ओ चरु के ग्रहण केलखिन। तीनों रानी गर्भवती भ गेलखिन। पूरा अयोध्या दुल्हन की तरह सज गेल। सब में खुशी छै। भगवान धीरे धीरे वो समय आबि गेले। पूरा अयोध्या दुल्हन की तरह सजलिया। भगवान ओ समय के इंतजार कर रहल छथिन। सशंखम चक्रम सकरीट कुंडलम शपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम शाहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम
नमामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुजम्। भगवान चैत के पावन महीना में मां कौशल्या के हित के लेल प्रकट हो रहल छथिन। जोग लगन ग्रह बारी तिथि शकल भय चरु अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म शुभ। नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। जोर से बाजा शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। भगवान चतुर्भुज रूप धारण केने प्रकट भ गेलखिन। बोलिए चतुर्भुज रूपधारी भगवान को। और मां कौशल्या के सामने प्रकट भ के कही छथिन, चाहि तुम ही समान शुत प्रभु सन कवन दुराव। हे मां, पूर्व जन्म में यहाँ तपस्या करने रहो और कहने रहो आहा सनक पुत्र चाहिए। तो आप सरिस खोजहु कहाँ जाई, नृप तब तने हो में आई। अपना सनक पुत्र कतो तिकतो, हे मां तिलक हम ही पुत्र बिन कह गए। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। मध्य समय में दिन में 12 बजे मां कौशल्या के सामने खड़ा होकर मां कौशल्या कही जदि पुत्र थोड़ी छी 4 हाथ लोग के लो हाथ पिता जना लगी छी, हम बाल रूप में मगने रहो। माता पुनि बोली सोमती डोली, तजहु तातिय रूपा। जैसी सुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनोपा। सुनी भजन सुदाना रोदन ठाना, हुई बालक सुरभूपा। यह चरित जगावही हर पद पावही, तेरा बड़ा प्रभुपा। भगवान प्रगट भेलखिन, चारिटा चीज के नाम लेलखिन। बाबा अही चारों चीज के नाम लोक भगवान कहलखिन हम ई दुनिया में किया आयल छी। विप्रधेनु सुर संत हिता, मनुज निज इच्छा
चारटा चीज के नाम ले पीप, धेनु, सूर और सन। ई चारटा पुरुषार्थ छिए, चारटा युग छे, चार रूप छे, चारटा धाम छे, चारटा आश्रम छे। तै लका भगवान चारटा चीज के नाम लेलखिन। भगवान बड़ा सुंदर प्रकट भेलखिन। सुनी शिशुरुदन परम प्रियवाणी, संभ्रम चली आई सब रानी। दशरथ पुत्र जन्म शून्य काना, मानो ब्रह्मा नंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सो। भगवान एलखिन दिन में, भगवान राम प्रकट भेल छथिन दिन में 12 बजे। दिन के मालिक के छिए सूरज, रात के मालिक चंद्रमा। राम जी एलखिन दिन में, कृष्ण जी आयल छथिन रात में। सूरज ओ दिन एतेक नमहर कऽ देलखिन, अस्ते नहीं लऽ रहल छै सूरज। चंद्रमा कनै छै, चंद्रमा सूरज के निहोरा करै छै, हे अहाँ अस्त लिया हमहूँ देख। राम जी कहलखिन तोरा नहीं देख देब, हमरा में आयल छै न, हम भैर बोन देखब तखन ने तू देखबा। चंद्रमा बहुत काना लगलखिन। चंद्रमा के आंख के आंसू देख के राम जी कहलखिन चंद्रमा के, अई बेर त्रेता में हम दिन में एलौं त सूरज दिन नमहर कऽ देने य, अहाँ के नहीं देख दैया। द्वापर युग आयब तो हम रात में आयब चंद्रवंश में, अहाँ रात एतेक नमहर कऽ देबै जे सूरज कनते हमरा देखेला। चंद्रमा कही छथिन प्रभु एखन आयल छिए तो देखले नहीं है, अगला युग के की बात करै छी। तखन भगवान कहलखिन हमर माता पिता जे हमर नाम रखता, ओई नाम संगे अहाँ के नाम लग जात चंद्र। जैसे भगवान के नाम पर लेने रामचंद्र। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। चंद्रमा के वचन दिलखिन, हम सूरज में आयल छी, लेकिन राम संगे सूरज नहीं लगते, राम संगे चंद्रे लगते। किया सूरज अहाँ के कनेलक, अहाँ की याद करब। सूरज वंश में आबिकर सूरज के नाम राम संगे नहीं लगले, चंद्रमा का लगले। तै लका हमर नाम माता पिता जे किछ राखत, ओई नाम के संगे अहाँ के नाम जुड़त। तै लका राम संगे चंद्र लागल छे। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। एहि तरह भगवान के प्रकट भेलैन राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न के रूप में। बड़ा ही सुंदर बधाई भ रहल छे। एकटा भजन के माध्यम से अई छिटाहा गांव में हमहू अहाँ बधाई महोत्सव के आनंद ली। पुनः आगा के कथा के श्रवण करो, क्या कृष्णों के बधाई हते ने और कथा बहुत छी। प्रगटे हैं चारों भैया, हो
हो छिटहा में बाजे बधैया बुद्धिलाल बाबा के द्वारे बेचनी देवी के द्वारे बाजे बधैया। हमरा संगे संगे यहाँ सब गावे राम जन्म उत्सव की बधाई हो। हल्ला कर बधाई हो सबके ताली बजा कर प्रगटे हैं जानो भैया अवध में बाजे बधैया प्रगटे हैं जानो भैया अवध में बाजे बधैया बधैया हो बाजे बधैया हो बाजे बधैया। घर में जे धिया पुता हो चले केना थाली पीटत रह जाइए ना एना कर अखन अन्ना के बैठल है दाई माई उठाइए दोनों हाथ उठाबियो त चिपड़ी थोपा वाला हाथ सब बोले राजा रामचंद्र जी महाराज की। छिटहा गांव के आदमी एतबे जोर से बजे छै कनी अहू सब कनी बाबा जो बोले बधाई उत्सव की ताली के संग लगते हैं चारों भैया हो छिटहा में बाजे बधैया लगते हैं चारों भैया हो छिटहा में बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया हो बाजे बधैया। बुद्धिलाल बाबा देखे छे पियर का कुर्ता धोती गमछा द के सबके कहल कि नहीं बधैया हेते तो पंडित जी हमरे वाला धोती पहिरा पड़त अहा के बाबा देखे छे ओत से मुस्कुरा रहल छथि ताली बजा प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जगमग दियरा जलत है दियरा जलत है हो दियरा जलत है झिलमिल होत अटरिया। जिनका बधाई अर्पण करवा हुआ अब के भगवान के अर्पण को सकै छी राम जन्म के बुद्धिलाल बाबा जजमान जी कुर्ता के जेबी में हाथ दीजिए धीरे धीरे पंसैया निकालिए जजमान भगवान को चढ़ाइए जजमान कंजूसी मत कीजिए जजमान जी। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया जगमग जगमग दियरा जलत है दियरा जलत है हो दियरा जलत है होत अटरिया हो छिटहा में बाजे बधैया झिलमिल होत अटरिया हो छिटहा में बाजे बधैया।
हीरा मोती, हीरा मोती हो हीरा मोती। कौन लुटावे हीरा मोती, हीरा मोती हो हीरा मोती। कौन लुटावे रुपैया, बधाई हो बधाई हो। कौन लुटावे रुपैया, चिट्ठा में बाजे बधैया। लगते हैं चारों भैया, पवत में बाजे बधैया। बधाई हो। राजा लुटावे अनधन सोनावा, अनधन सोनावा हो अनधन सोनावा। राजा लुटावे अनधन सोनावा, अनधन सोनावा हो बेचनी देवी लुटावे न दुनिया। आई तो खोलवे करवे हो। बेचनी देवी लुटावे न दुनिया, हो छिटा में बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। दूटा दाई देखियो नाक में ला खोल के खोइछा में बांध ले कि कहीं हमरा पंडित जी लोने लिया कहीं माई सब के हम नाक वाला छोंक निकाल ले। दाई कहे मारा मुंह धो, बोले बधाई उस सब की। ताली सब आदमी ताली बजाकर प्रगटे हैं चारों भैया, ओ छिटहा में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, ओ छिटहा में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया, ओ छिटहा में बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। अमद घर आनंद भयो जय। राजा राम की अवध आनंद भयो जय राजा राम की अवध आनंद भयो जय राजा राम की जय राजा राम की दशरथ के राम की जय राजा राम की दशरथ के राम की। जिनका जिनका सुंदर सुंदर हाथ देने हुए छिठा वाला कनी बधाई हो। ताली बजाकर अवध कर आनंद भयो जय राजा राम, अवध कर आनंद भयो जय राजा राम की। दशरथ की राम की जय राजा राम की, दशरथ की राम की जय राजा राम की। जे सब नहा कयल छे दुनू हाथ ऊपर कर लियो। देखा चाहे छे के सब नहा कयल छे। जे सब नहा कयल छे दुनू हाथ ऊपर करियो तो सब आदमी ताली बजाकर छिटहा आनंद भयो जय राजा राम। ओ बाबा सब हमरा तो डरो होइए, लाठी लक एना एना करै छै। बाप रे अहाँ सबके कोनो दिक्कत नहीं ने सरकार, तो कनी दुनू हाथ ऊपर करियो ने कनी सब आदमी। अहाँ सब नहीं माई हमर कुर्सी वाला बाबा सब कनी दुनू हाथ ऊपर करियो तो सबके दाई के शपथ है, दाई के शपथ दै छी। सब आदमी हमर बाबा सब दुनू हाथ ऊपर कर लियो। अहू सब दाई नहीं खिसियात नहीं देखते। हां दुनू हाथ ऊपर करके ताली वाली। अरे छिटहा आनंद भयो जय राजा राम, छिटहा आनंद भयो जय राजा राम, जय राजा राम की जय हो बाबे राम की। जय राजा राम की दशरथ की छिटहा आनंद भयो जय राजा राम की, छिटहा आनंद भयो जय राजा राम की, छिटहा आनंद भयो जय राजा राम की, छिटहा आनंद भयो जय राजा राम। राम जन्म उत्सव की बधाई
फ्री को टॉफी खायो बधाई में कछु ना दियो। हाँ? बोली बधाई महोत्सव की जय। अवध घर आनंद भयो जय राजा राम की, जय राजा राम की, जय हो बलराम की। कौशल्या के लाला भयो जय राजा राम की, अवध घर आनंद भयो जय राजा राम। अभी ना बोलूंगो, कृष्ण जन्म में बोलूंगो, बधाई मिलो है। अच्छा, राम जन्म में जो कियो सो कुओ, कृष्ण जन्म में बाबा 5,000 टका बधाई में रखने रहियो, और 2,000 के सब भैयारी सब। मासी दिवस भा दिवस पुनी, मरम न जाने को। एक महीना राम जी के बधाई उत्सव के भोगे वशिष्ठ जी नामकरण करलखिन। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुपासी। सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक विश्राम। जे आनंद के सिंधु सागर छै, जिनकर आनंद के सिंधु से तीनों लोग आनंदित हो जाय छे, जे सुख के धाम छै, जिनकर द्वारा लोग विराम विश्राम अनुभव करैया, जे योगी के हृदय में रमन करैया। रमनते योगी नाम हृदयम इति रामा, हुनकर नाम राम रखल छी। बोली रामचंद्र भगवान को। विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जिनकर द्वारा विश्व के भरण पोषण हैया, तिनकर नाम भरतलाल रखे छी। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुधन वेद प्रकाश। जिनकर नाम के सुमरन से शत्रु तक के नाश हो जाय छे, वेद के प्रकाश होय छे, तिनकर नाम शत्रुधन लाल छियै। हमर जजमानों के ज्येष्ठ पुत्र के नाम शत्रुधने बाबू छियै। लक्षण धाम शुराम प्रिया, सकल जगति आधार। गुरु वशिष्ठ तेरा की हो, लक्ष्मण नाम उदार।
जे लक्षण के धाम, जे राम के प्रिय, इनकर नाम लखन लाल। चारों भैयन के नामकरण हो गए। बोला बाबा एलकिन हाँ देखे कले काग मुसुंडी जी लिखी राम जी के लोजे के लेल विश्वामित्र महामुनि आए। विश्वामित्र जी एलकिन हाँ राम और लक्ष्मण दशरथ जी से याचना के लिखे हम यज्ञ करब, यज्ञ के रक्षा करे के लेल इनका हमरा संगे भेज दिया। वशिष्ठ जी के आज्ञा पाब के राम लक्ष्मण के विश्वामित्र जी संगे भेज दिलखिन। विश्वामित्र जी संगे जे राम जी जाय छथिन 10 दिन के लिए, त रास्ता में राम जी के मौसी भेट गए। मौसी नहीं चाहिए, तारका सुबाहु नाम के जे निशाचरी छे तकर उद्धार करब। तारका सुबाहु नाम के निशाचरी के उद्धार के लिखे इक्के बाण में लंका के वही पार गिरा दिलखिन। सत जो जन गा सागर पारा, इक्के बाण में लंका के वही पार गिरा दिलखिन। आना राम जी अला मिथिला में जखन राम जी लिखिन, मिथिला में गौतम नारी श्राप वसा। गौतम जी की पत्नी अहिल्या जे पत्थर के शिला में निकल छथि तकर कहानी बतवे। राम जी के चरण लगला से उस पत्थर से अहिल्या नारी बन गई। मिथिला में मिथिला में श्रीध्वज नामक एगो राजा छथि जिनका लोग जनक कही। जनक नाम नहीं छी, जनक एकटा पद छी। जनक के वंश में जे कियो जन्म लेलके उनका जनक के कहल गेलै। 56टा जनक टोटल भेल, जेमे अंतिम जनक विदेह राज श्रीध्वज जनक। जनक जी महाराज जखन राज करे छल 12 वर्ष के लेल अकाल पड़ि गेल। प्रजा तेरे भूख से हेब लागल। सब योगी मुनि महात्मा पंडित लोकनि जनक जी से आश्वासन दिलैन, यदि आप अपना हाथ से हल उठाब आ जोते ले जाए तब बारिश। हिमर रावण की केलखिन ऋषि मुनि के कर के धरा में भरलखिन। ओ घरा लंका लो गेलखिन। मंदोदरी कलखिन एखन लोग के चल जाओ नहीं तो लंका के तुरंत विनाश हो जाए। मिथिला में कोई घरा के घेर देलखिन। जखन जनक जी महाराज हल चलेबै छथिन, हल के अगला भाग
घरा से टकरेले, कोई घरा से पराम्बा जगजननी जगदम्बा आदि सिद्धि महामाया मां भगवती जानकी की प्रकट भले ना। बोलिए जानकी महारानी की, जानकी नौमी। लोग हम सब मिथिलावासी कतेक अभागा छी जे मिथिला में जानकी जी के प्रकट भेल छै भगवती की। तै जानकी के उत्सव हम सब नहीं मनेबै छी, लेकिन अयोध्या में राम जी के प्रकट भेल छै तो ओतऽ जानकी नवमी मनायल जाइ छै। कई जतीन हम मिथिलावासी राम नवमी मनेबै छी, लेकिन जानकी नवमी बिसर जाइ छी। जन्माष्टमी मनेबै छी, लेकिन राधाष्टमी बिसर जाइ छी। जाबे शक्ति के सहारा नहीं लेबै, जाबे शक्ति के शरण में नहीं जेबै, जाबे ओई महामाया के शरण में नहीं जेबै, ताबे तक अहाँ के भगवानो मिले वाला नहीं। यानी सीता के शरण में जब तखने राम मिले वाला या, तै लक जानकी जी के नहीं बिसरू। राधा के शरण में जब कृष्ण से राम के हम नाम लै छी, लेकिन जानकी के बिसरू। जानकी नवमी जरूर मनाना चाहिए। ऐसे 2-3 साल पहले हम विराटनगर में आयल रहूं। विराटनगर में एक संस्था छे अपन विराट परोपकार संस्था। मैरिज हॉल में ए जानकी नवमी पे ही चर्चा भेल रहे। जानकी नवमी उत्सव मनायल गेल रहे, तै लक हर आदमी के जानकी नवमी मनाना। मिथिला नगर भेले धन, हे जग जननी सिया, हे जग जननी सिया, तोहर राम पिया। हे जग जननी सिया, तोहर राम नीति थी भेल मां, हे जग जननी सिया। मिथिला के कन कन खिला, मिथिला के कन कन खिला, भेली चहु दिस इजो, हे जग जननी सिया। अहाँ के जन्म सो भेल प्रकृति महा, हे जग जननी सिया। मिथिला मां नवमी तिथि के मां जानकी के प्रकट भेलै। हल के अगला भाग के कहल जाइ छै शीत भाग। शीत भाग घरा से टकरेले, ते कारण जानकी जी के नाम
सीता से हो पर भूमि से जे प्रकट न जतीन ते कारण जानकी जी के नाम भूमि जा से हो पर उनकर नाम किशोरी जी से हो पर जानकी जी बराबर विवाह के योग। एक दिन जनक जी महाराज लग में जे परशुराम जी धनुष के रक्षा रखवाली करी ले देने रहे जानकी जी बम्मा हाथी धनुष के उठिल और सफाई करे। जनक जी देख लेला जनक जी कहे जतने हने वीर से अपनी पुत्री के विवाह कर धनुष यज्ञ के आयोजन भेल देश देश पत्र पहुंचा लगे लेकिन अयोध्या पत्र नहीं गेले। राम जी हरहा में गेल छथिन अयोध्या पत्र किया नहीं गेल छे एकटा डोम से जुड़ल कथा छे समय बेसी हो जते तिलक ओ कथा नहीं कहब। एकटा काशी के राजा रहते जे राजा अपना राजपाट पत्नी से परेशान होकर जंगल में गेलखिन तपस्या करेला। जंगल में एकटा ऋषि राजा के कही छथिन हे राजन राजा के लिए कोनो तपस्या करने जरूरी नहीं छै। राजा यदि अपन प्रजा के खुशी रखा यह तपस्या छियै राजा के। अहाँ घर जाओ काशी के राजा घर जा लगलखिन रास्ता में श्रृंगी ऋषि के ज्ञान गंगा में फंस गेल रहे। गंगा में से निकलबे नहीं करे। श्रृंगी ऋषि काशी के राजा के जे देखलखिन श्रृंगी ऋषि काशी के राजा के कही छथिन यौ राजा हमर गो माता के गंगा में से निकाल दिया। अब काशी के राजा के तो याद छन पत्नी श्रृंगी ऋषि के बात नहीं सुनलखिन चल जाते हलखिन। श्रृंगी ऋषि श्राप दिलखिन जाओ एतेक व्याकुल मन लोक जे अहाँ पत्नी के मुंह देख जाय छी ओ पत्नी अहाँ के मुंह दिसन ताक देती त अहाँ भेड़ बन जाय। श्रृंगी ऋषि श्राप दिलखिन भेड़ बने के। काशी के राजा घर एलखिन पत्नी जखने राजा के तरफ देखलखिन काशी के राजा भेड़ बन गेल। अब राजा भेड़ बन गेलखिन चिंता के विषय सब ऋषि मुनि पंडित ज्योतिषी सबके बजाल गेल। काशी के राजा भेड़ बन गेले कोना भेड़ योनि से मुक्त है। सब ऋषि मुनि कहलखिन इनका श्रृंगी ऋषि के श्राप लगलैन यदि गंगा के दू भाग में कियो को दे दोनों भाग के जल से ऐ भेड़ के स्नान करा देवे तो ई भेड़ से पुनः काशी के राजा बन जाते। गंगा के दू भाग में के करो ककरा में पावा गंगा के दू भाग में करे गले देश देश के राजा लग पत्र गले। मिथिलो जनक जी लग पत्र गले जनको जी पहुंचला सब देश पत्र गले सब देश के राजा पहुंच गए। अयोध्या पत्र गले लेकिन दशरथ जी एखन तक नहीं पहुंचल। दोबारा फिर
दशरथ जी लग पत्र गेल। दशरथ जी जे सुनलखिन कियो वीर गंगा के दू भाग में नहीं कोपिलखिन, दशरथ जी सोचे छथिन हमरा से कोना गंगा दू भाग में है। ई बात के चिंता हो गलेन दशरथ जी के, जे लोग हमर आशा लगेने जे दशरथ जी के द्वारा गंगा दू भाग हेते, यदि हम गंगा के दू भाग में नहीं कोप्याब तो हमर समाज में हंसी बनल। ई बात के चिंता भ गलैन दशरथ जी 6 दिन से किछ खेलखिन नहीं। 6ठम दिन साँझ में दशरथ जी सरयू नदी के किनार पर यह बात के चिंता में बैसल रहथिन। सरयू नदी के किनार पर एकटा डोम दशरथ जी लग पहुंचल। ओ डोम दशरथ जी से पूछे छथिन, हे सरकार, ऐ अयोध्या में कौन संकट आबि गेलै जे अहाँ 6 दिन से भोजन नहीं केलहुं। दशरथ डोम के बात सुन के आश्चर्य में पड़ गेलखिन। 6 दिन से भोजन हम नहीं केलहुं, ई बात डोम के कोना पता छे। डोम कही छथिन दशरथ जी से, सरकार जै थारी में अहाँ भोजन करै छियै ने, ओई थारी में जे जूठ भोजन बच जाय छै वह भोजन हम करै छी, ओ थारी हमरा भेटै छै। 6 दिन से अहाँ भूखल छी तो हमहूँ भूखल छी। ई बात सुन के दशरथ जी आश्चर्य में पड़ गेलखिन। 6 दिन से डोमो भूखल छी। कहलखिन हाँ। डोम कहलखिन कोन बात के चिंता ये जे अहाँ खेनाइ छोड़ देने छी। डोम के कही छथिन दशरथ जी गंगा के बन्हनै छी। जनक जी आयल छथिन, सब देश के राजा एलखिन, ककरो से गंगा दू भाग नहीं भेले। अब हमरा सब बार बार बजा रहल य, हमहू जाब यदि गंगा हमरो से दू भाग नहीं आयत त लोग हंसी बनायत। सूर्यवंशी भ के सूर्यवंश में शक्ति नहीं रहले। ई बात सुन के डोम दशरथ जी के कही छथिन, एतेक छोटका मोटका बात लग के लोग चिंता करते, एतेक छोटका मोटका बात ले लोग खेनाइ छोड़ देते। अहाँ खेनाइ खाओगे, गंगा का दू भाग हम ही को देब। दशरथ जी डोम के कही छथिन अहाँ कोना कऽ देबै। डोम कहलखिन छोड़ू ने, हम कोना करब। यदि हम गंगा के दू भाग नहीं कऽ पायब तो अयोध्या में चरण नहीं राखब, लेकिन हमरा संगे अहाँ चलू। यदि अहाँ नहीं जाब तो अहाँ अपन रथ दिया, अहाँ के रथ पर बैस के हम। दशरथ जी सोचला यदि ये डोम संगे हम जेबै और सभक बीच में कहबै जे ई डोम गंगा बनते तो लोग हंसी बने, डोम के लोग ई डोम बता गंगा नहीं बनल हेते, सब लोक में हमर बेइज्जती है। ऐसे बढ़िया हेते हम रथ दो दै छी। दशरथ जी महाराज रथ दो देलखिन ओई डोम के। कहलखिन सुनू, यदि गंगा के दू भाग में नहीं कऽ पायब तो अयोध्या में अबै के जरूरत नहीं छी। डोम दशरथ जी के रथ लऽ कऽ गेलखिन। सब राजा बैसल छथिन गंगा के किनार में, दशरथ जी के इंतजार में। दशरथ जी के रथ अबैत देख सब राजा उठ के खड़ा हो गए। सब राजा कही छथिन दशरथ महाराज की जय, दशरथ महाराज की जय। लेकिन दशरथ जी के रथ पर सबके उतरलखिन
दशरथ जी के रथ पर से क्यों उतरलखिन हैं बाबा डोम सब जे देखलखिन रथ पर से डोम उतरले कहलखिन ई तो दशरथ छियै डोम से पूछल गेलैन दशरथ जी किया नहीं एला ध्यान देबै चिठावासी ओ डोम की कहै छै सब राजा का एतेक छोटका मोटका काज करे के लेल हमर देश के राजा उठ कर नहीं जाए यानी गंगा बहन है छोटका डोम कहे जदिन एतेक छोटका मोटका काज करे लेल हमर देश के राजा उठ के नहीं जाए सेवके सब काज को दे हम गंगा के बनैले सब के जतनी डोम बनते हेते गंगा मोदी संत के कहलखिन हां आज्ञा दिया डोम गंगा में प्रवेश केलखिन गंगा महारानी के प्रणाम तर्पण केलखिन और कही जतनी हे मां गंगा यदि सूर्य वंश के सत्य एखन तक बचल छे और सेवक के पद हो आइ तक सत्य पूर्वक निवाह केने हेवे भेने हेवे यदि हमरा जीवन में सत्य बचल छे और सूर्य वंश में सत्य बचल छे त किछ देर ले दू भाग में भ जाओ जेना पृथ्वी फटै छे तहिना गंगा दू भाग में भ गेलखिन और दुनू भाग के जल से ओई काशी के राजा जे भेड़ बनल रहे तिनका ओई भेड़ के नहा देलखिन ओ भेड़ से पुनः काशी के राजा बन गेला सब राजा अपना अपना घर गेल जनक महाराज देखलखिन डोम के करनामा अयोध्या के डोम में की पावर जनक महाराज जखन बेटी के विवाह के लेल धनुष यज्ञ के देश देश पत्र भेजऽ लगलखिन सब देश पत्र भेजै छथिन जखन अयोध्या के लेल पत्र लिखै छथिन त डोम वाला याद बात ले अयोध्या पत्रो यदि भेज देव हम दशरथ जी के पुत्र छोट छोट छे ओ त भेजथिन नहीं अपन पुत्र के आ दशरथ जी तक कोनो बात के चुनौती के रूप में लो ले छथिन गंगा एहन दुर्लभ चीज गंगा के दू भाग के एते पैघ काज तकरा साधारण काज समझ के एकटा डोम के भेज देलखिन गंगा दू भाग एकटा डोम को देलखिन आई धनुष तोड़ी के ले फेर यदि पत्र भेजबें चुनौती रूप में फेर कोनो अयोध्या से डोम के बेटा का भेज दे तो हमर बेटी के विवाह डोम संगे करेबा पड़ा हम अयोध्या लेकिन विधाता की यह विधान रहे राम जी विश्वामित्र जी संगे रखिन धनुष जग में क्यों वीर धनुष नहीं तुर सकल की जनक महाराज क्रोध में गेलखिन पृथ्वी वीर विहीन भ गेल अहां सब चल जाओ लक्ष्मण क्रोध में लेकिन त राम जी शांत केलखिन विश्वामित्र जी आदेश देलखिन उठहु राम भंजहु चापा हे राम उठू जतेक देर में पलक गिरै छे ओतेक देर में राम जी धनुष के 3 टुकड़ा कर माता सीता राम जी के माल्यार्पण केलखिन जखन माला भ गेलै त राम जी का हाथ पकड़ के मिथिलानी सब के जदि यो पाहुन चलू विवाह राम जी कहलखिन सुनो
माला पहिरेला से विवाह नहीं हो जाई छी और हम सूर्य वंश के पुत्र छी। सूर्य वंश के नियम छे जाबे तक हमर पिता आज्ञा नहीं दे ताबे तक हम विवाह कर नहीं जा। हे चिटहा के नवयुवक बउआ स जे अपने मोने भाग के उठा के आन ले छ कोनो जात में कान खुल के सुन लह। राम जी की कहलखिन जाबे हमर माँ बाप आज्ञा नहीं दे जाबे हमर पिता ए विवाह में नहीं रहत ताबे हम विवाह करी ले। माल्यार्पण भेला के बाद आए मिथिला से पत्र गेल अयोध्या। दशरथ जी प्रसन्न भेलखिन बारात साजल गेल मिथिला से मिथिला के लेल बारात अयोध्या से आबि रहल छै। सब जे अयोध्या के सुंदर बाराती के दृश्य देखै छथिन त कहै छथिन गै बहिन गै जकर बाराती तै बाराती मोहक दुल्हा कतेक सुंदर हेतै गै। कनी दुल्हा के देखिए दुल्हा के देखे के ले सब सखी सब बाराती के आगा से पीछा तय के दुल्हा कतो नहीं भेटले। एलखिन दशरथ जी से पूछे जे यौ दुल्हा कतो छै दुल्हा। राम कोना कहथिन दशरथ जी जे दुल्हा पहिने से जनकपुर में चूल्हा फूक रहल छै। कोना राम जी के दिया कहथिन जे दुल्हा पहिने से सासुर में बैसल। इतिहास में पहले एहन विवाह छिए जे बाराती गेले 10 दिन बाद आ दुल्हा पहिने से तरुआ खा रहल छै सासुर में। विवाह गेले बाद और साली सब राम जी के पहिने से आगा पीछा घूम रहल छै। पहिने से राम जी सासुर में छै। विश्वामित्र जी संगे गेल रहे। वशिष्ठ जी कही छथिन दशरथ जी के भरत और शत्रुघ्न दूटा पुत्र अहाँ संगे य न यौ कहियो इहा दुल्हा छियै। अंतिम में दशरथ जी भारत और शत्रुघ्न के बारे में बतलखिन जे ई दुल्हा बड़ा सुंदर बारात आयल मिथिला। मिथिला में मिथिला के नर नारी बड़ा प्रसन्न छथिन राम जी के सुंदर स्वरूप देख के और कही छथिन मिथिला का कन कन खिला जमै राजा राम मिला। मिथिला का कन कन खिला जमै राजा राम मिला। जखन मिथिलावासी पूरा मिथिला में चारों तरफ खुशी के माहौल और मिथिलावासी सब केना गबै छथिन मंगल आज जनकपुर घर घर मंगल आहे मंगल आज जनकपुर विद्वान गान धुनी सब
बड़ा ही सुंदर दुल्हा मिलकिन दुल्हा के हृदय में स्वागत किलकिन जानकी महारानी के विवाह राम लला संगे भ रहल छै। उर्मिला के विवाह लखन लाल के संगे भ रहल छै। मांडवी के विवाह भरत लाल संगे, शत्रुघ्न लाल के भी श्रुतकृति के विवाह शत्रुघ्न लाल संगे। जकान अवध नगर से बराती आयल तई ठुमका की परिदृश्य छे और एक लाइन में ओई दृश्य के हम सब आनंद ली। अवध नगरिया अच्छा एमे बरियतिया के सब छिए यो एमे बरियतिया के सब छिए आ सब बराती है तो बराती एना रहे ई बराती खुद फान करे छै। जे सब भगवान के राम भगवान के बराती बन के आयल छै दुनू हाथ ऊपर करियो त आ जे सब शरारती लोग छी बुद्धिलाल बाबा समोसा रसगुल्ला का व्यवस्था कीजिए बाराती लोगों के लिए। नहीं तो धोती खोल लेंगे आज आपका। आ देखियो ना बुद्धिलाल बाबा के धोती केना खोले छे सामने में। हे अवध नगरिया अवध नगरिया चल लई बरियतिया रे सोहावन लागे। यो बरियतिया सब कनी दुनू हाथ ऊपर करियो त छिठा के बरियतिया सब देखो चाहे छी कि छिठा में बराती जाय छी त अहाँ सब केना नचे छी आ ताली बजा के छिठा नगरिया रे सोहावन लागे छिठा नगरिया रे सोहावन बाजा वाला कनी आवाज कनी दहन न त बाजा फोड़ दब आई बाराती बन के आयल छी। यो बरियतिया सब कनी दुनू हाथ ऊपर करियो त बाप रे बाबा सब बाराती नहीं बनती बाबा हूं सब ऊपर करियो नहीं यो एना किया त बिखिन बिखिन के गायर दे बरियतिया से यानी बाराती सब दोनों हाथ ऊपर कर छिटहा नगरिया भइले सोने सोहावन लागे छिटहा नगरिया भइले सोने सोहावन लागे। कथी पहिर के एलखिन सखी सो पर चल ओ बाबू दुटा बुढ़िया के मुंह में त दांतों ने रहे सुपारी खाइत रहे। बाराती सब जे देखल के ई त बड़ी अजगुत मिथिला छे मुंह में एकोटा दांत लेकिन यही सुपारी बिना दांते के खाइ छे बुढ़िया सब। कल के गई सखी खाली बरियतिये के देखबी ओनी दुल्हा देखी आबि रहल छथिन रथ पर बुढ़िया हाथ पकड़ के आ देखियो केना जाय छथिन। परीक्षा न चलली सखी है परीक्षा न चलली सखी सब सखिया सहेलिया रे सोहावन लागे। आ केना क 80 बरिस के बुढ़िया रहे लहंगा पहिर में सोच लियो बाराती सब जे देखल के त बेहोश भ गेले। बाप रे 80 बरिस के बुढ़िया लहंगा पहिर के दूल्हा के परिचय के लिए ताली बजा के पहिर के लहंगा पटोर रे सोहावन लागे पहिर के लहंगा पटोर रे सोहावन। अवध नगरिया
सेंट सब मार के आयल छियै ने हैं आ के सब नहा के आयल छियै देखियो पकड़ा गेले सब पकड़ा गेले आ ताली बजा के जनक नगरिया भेलै सोर सुहावन लागे जनक नगरिया भेलै सोर सुहावन लागे दुल्हा के बराती सब आबि गेला तब मंडप के पास लोग एलखिन हाँ मंडप परिक्रमा के लेल तो सखी सब कहे छथिन दुल्हा जी एकटा बात हमर काने सुन लिया एकटा बात हमर कानी सुनी लिया एही विधि के आगू पाहुन पैर दिया एकटा बात हमर कानी सुनी लिया एकटा सुनिल कहे छै एही ठाम के ई विध प्रसिद्ध एही ठाम के ई विध प्रसिद्ध माई बहिन के नाम जो पहुना के नाम पूछ ललकैं त कहलखिन आब घुमा वेदी परिक्रमा भ रहल छै कोना चलै छै रामलला वेदी के परिक्रमा के समय में कवि के भाव छै हे रसे रस पाहुन चलै छै हे चलै छै कोना कोरुआ के बरद रस पाहुन चलै छै कोना हे चलै छै कोना जेना कलुआ के धीरे धीरे राम जी चलै छथिन त सखी सब कहै छथिन केना चलै छै जेना लगै छै कोलू में ने बरद घूमै छै तहिना आप सखी सब कहै छै नाम जी से हे डेग नमहर पाहुन चलै छै आहे डेग नमहर पाहुन चलै छै कोना पाहुन चलै छै कोना पहुना चलै छै कोना खोजी बंधन मोहक पकड़ाबू जखन राम जी के बकरा बनेलकै बकरा के नहीं बनल रहे छै खोल दै छै तो भाग जाइ छै तहिना राम जी सोचला अब ओना नहीं चलो अब ठाढ़े हो गेला
आंगन में ठार पाहु लगई छे कोना सखी है आंगन में ठार पाहुन लगई छे कोना हे लगई छे कोना जेना थाम बाबा ओना नहीं करियो मां के इशारा सबटा हम बुझै छियै ठीके छै कोनो बात नहीं छै आके हां हां आओ दुल्हा दुल्हन के जे स्वरूप छन हमर मिथिलावासी सब गबै छथिन एकटा दूटा विवाह गीत के संगे हम फिर कथा में प्रस्थान करब। ई सुंदर गाम जे छिटहा ग्राम है बहुत सुंदर आई गांव में भगवान राम राजा रामचंद्र जी के विवाह उत्सव हम सब बुद्धिलाल बाबा के घर पर मना रहल छी। हां बाबा एहन सुंदर छिटहा गाम हे दोसर पायब कवन ठाम। सब आदमी छिटहा वाला सब अपना गांव के लेल क्या कि यहाँ के गांव के नाम ले रहल छी। आ देखे छियै महाराज जी के वीडियो कैमरा जे चल रहल छै इने बुझियो सबके चेहरा कैप्चर भ रहल है आ जकर हाथ एनी ओनी होइत है से होई में रिकॉर्ड भ रहल। एक बेर सब आदमी दुनू हाथ ऊपर करियो त हम एहि लगे कहै छी बेर बेर अब दुनू हाथ ऊपर करे के लेल दाई माई ए भीड़ में केकरो हाथ लुसफुसाई छै त वो अपन जगह पर आबि जाए। बोले राजा रामचंद्र जी महाराज की दुल्हा दुल्हन सरकार की जय हो। ताली के संग ए दुल्हा दुल्हन सीताराम दुल्हन सीताराम सुतल छथिन के सब ताली बजा रहल छै राम जी के विवाह में कनी इनको सबका वीडियो बना दिया। जगन छिटहा हमर जगन छिटहा हमर हे हम नहीं करबै कोनो जगन छिटहा हमर जगन छिटहा हमर बहिन बसै खास। सिया जी के घर कतऽ छलै ने कनकपुर में हम कनी बहिर छी उच्च कहै छथिन टनकपुर। उठाबियो सब आदमी छिठावला जय नेपाल देश में जानकी जी के घर रहते से ना बैठते ओही सब के अधिकार देने है भगवानों के गाइड पर छै कोनो राज्य वाला के देश वाला के भगवान के अहाँ सब के फ्री देने छी खूब गरियाओ भगवान के ताली बजा के
हे हमर बहिन बसे खास जनकपुर में। हे हमर बहिन बसे खास जनकपुर में। जनकपुर में हो जनकपुर में। जनकपुर में हो जनकपुर। हे हमर बहिन बसे ताली बजाए लो, हाथ उठाए लो। अभी आदमी याद है हर सरकार को। सिया जनक दुलारी, सिया जनक दुलारी। प्रमोद भैया हो बुद्धिलाल बाबा, ई बजनिया सब ला कथी रखने छह? रेडियो की साइकिल की घोड़ी। हे बेचनी देवी माता, आई ओना काज नहीं चलत। कई जतनी विदाइयो हेतै ना। हम विदाई नहीं चाहिए, हमरा नाक वाला दो दिया। देखियो हंसै छथि। हे बजनिया सबके मिले छे नहीं बहिन सब? नहीं मिले छे। हो बुद्धिलाल बाबा उठिए जजमान, कुर्ता के जेबी में धीरे धीरे हाथ घुसाइए और हजरिया पकड़िए, इधर आ जाइए। हो बाबू ई 5 टकिया ल के हम की करबे? हो बाबू, हो बाबू ई 10 हमरा बुझाए पहले से ही प्लानिंग क के 5 टकिया रखले रह जतन चुन को सरकारी 5 रुपया ल के आले। ओ बाबू उनकर नाम है बुद्धि बाबा। मतलब हर चीज में बुद्धि लगावे छथि। कोनो बात नहीं, फिर बैठते जन्म में, कोनो बात नहीं, जन्म उत्सव में बैठते। ये सब की छे यहाँ सब तो यादगार रहते नहीं माता बहन लोग। लेकिन ताली में कंजूसी नहीं रहबाक चाहिए। जे क्यों नहीं बजेते भगवान रामचंद्र जी के भजन में ताली, तो सब माता लोग के कांख वाला बैग रहते खाली, ओय में 500 हजरिया नहीं रहते, खाली 5 टकिया रहते भरल। हां 200 दे। हे बाबा तोरा कोठी में चौर गहूं महीना भर में रहतन राम जी सिया जी। आ जे क्यों बजेते दुल्हा दुल्हन के भजन में ताली, तब माता बहन के कांख वाला पर्स कहियो नहीं रहते खाली। देख में जोर से बजा दियो ताली। बाजू बाजू दुल्हा दुल्हन सरकार की। हे दुल्हा दुल्हन नेपाल में सप्तकोशी बड़ी प्रसिद्ध है। नेपाल में सप्तकोशी, कौन कौन सप्तकोशी में स्नान किए? हाथ उठाए।
बोलिए आप लोग, इस बार हम नहीं बोलेंगे, आप लोग बोलिए। हे करवे सप्तकोशी स्नान, कहियो तहां से कहिए के नहीं बजे छे मालूम या जे गुंगा रहे, जे क्यों ने बजते तकर अवासल के सातो विद्यानाश, कहियो तहां से करवे सप्तकोशी स्नान, कहियो आवाज नहीं है। अगला कथा हमर चेही नगर पालिका में हथमोरा में उत्तावाज पहुंच जवाब कहियो है ना, करवे सप्तकोशी स्नान भाव से, करवे सप्तकोशी स्नान धरब राम सिया पर ध्यान, हे धरब राम सिया पर ध्यान। जे सब हनुमान जी से छोटा है वो हाथ उठा ले, अजय हनुमान जी का बाप है वो हाथ नहीं उठा। ये सब हनुमान जी के सेवक छियो, ताली बजा के कहवे हो हुनकर, हो हुनकर, हो हुनकर सेवक हनुमान, हो हुनकर सेवक हनुमान। भजन के अंतिम पंक्ति से सब आदमी दोनों हाथ ऊपर करके दुल्हा दुल्हन बाजू बाजू दुल्हा दुल्हन सरकार की। अंतिम एक बाद में फिर कथा में प्रवेश करो। मोहिले लेकिन सजनी मोरा मनमा, एहो पहुनवारा गो सिया के सजनवारा गो, सिया के सजनवारा गो। हम नहीं वही सब गबै छे, तेल के गीत तो सब बुढ़िया सबके याद है, तो हमर दाई माई के नहीं, यानी दोनों हाथ में ताली बजा के मोहिले लेकिन सजनी मोरा मनवा, ओ पहुनवारा गो, मोहिले लेकिन सजनी मोरा मनवा, एहो पहुनवारा, ओ पहुनवारा गो सिया के सजनवारा गो, एहो पहुनवारा गो सिया के मोहिले लेकिन
बाबू दूटा बुढ़िया कहे छे कि दुल्हा के परीक्षणों कर भी खाली दुल्हा के सूरते देखत रहबी तो जे सब दुल्हा के परीक्षा चाहे छी दुनू हाथ ऊपर करियो त एहन दिन फेर नहीं होते छिटा वाला जे सब दुल्हा के भजन के माध्यम से परीक्षण करे चाहे छी दुनू हाथ ऊपर करियो चलू चलू परीक्षण सखी दुल्हा सुमावा सखी चलू चलू परीक्षण सखी दुल्हा सुमावा सखी दूटा बुढ़िया तो बेहोश भ गेले राम जी के देख के कहि दाई गे दाई एहन सुंदर दुल्हा ताली बजा के चम चम चमकेला माथे मोरिया हो बहुनवाला चम चम चमकेला माथे मोरिया हो बहुनवाला हो बहुनवाला हो सिया के सजनवाला हो बहुनवाला हो सिया के सजनवाला बड़ा ही सुंदर राम सिया के जोड़ी चारों भैयन के विवाह भेले। राम जी विवाह के बाद मिथिला से जखन जाय लगलखिन तो सखी राम जी से एकटा निहोरा करे छथिन। भाव छे कवि के एक लाइन रघुवर फेर कहै छी सुनबै कनिए ध्यान सा यो ध्यान सा सिया के रखबे मान सा यो रघुबर फेर कहै छी सुनबै कनिए सिया के रखबै मान सा सुनबै कनिए ध्यान सा सिया के रखबै मान सा जी दिया कही छथिन सखी से सीता हमर छत सुकुमार राजा जनक ई दुलार राजा जनक ई दुलार यो राजा जनक ई दुलार धरती तौर सहेली यो छिठावासी जानकी महारानी कतो से लिखिन धरती तौर से धरती तौर सहेली अपने ही शान गुमान पति नित हो ई चिन्हवा बिना कराती अगुआर पहले लोग चिकनी मिर्च से
से घर आंगन छिनवार निपै छलखिन, बर्तन धोई छलखिन, लेकिन सब चीज आब लुप्त भ गेलै। कवि के भाव छै निपत नितहु ई छिनबा बिना के राखत अगुआ, बिना के राखत अगुआ। सिख के पूजथिन निस दिन सम्यक विधि विधान सँ, सिया के रखबै मान फेर कहै छी सुनबै कनिये। फेर कहै छी सुनबै अंतिम लाइन छियै। अब विवाह के प्रसंग यही हम विश्राम दे आगा बढ़ाओ। अंतिम लाइन कभी कहे छथिन भगवान राम सो जे यदि अहाँ अपने आप के बुझैत हेबै जे हम विष्णु छी, हमरा पूरा संसार बुझैया, त ई अहाँ के भूल छी। ई मिथिलावासी में ओ ताकत छै जे मिथिलावासी अहाँ के आनऽ नहीं गेल रहा। मिथिलावासी राम जी लग नहीं गेल रहथिन, राम जी के मिथिला में नेपाल में जोरदार ताली होके एक बार जोरदार ताली। मिथिलावासी में वो सामर्थ्य है ये भगवानों के झुका देते, भगवानों के सिर मिथिला में इच्छा हो गए। कभी कही थी चौची अपने विष्णु स्वरूप पहले ही से हो सत्य के रूप, वैसे ही से हो सत्य के रूप, वैसे ही से हो सत्य के रूप। सुजित करैयनि होरा, सुजित करैयनि होरा, छिटिया के गाम दलान सो। जते भी भक्त लोग कहै छै एक बेर दुनू हाथ ऊपर करियौ त व्यास जी के लेल एक बेर जोरदार ताली हेबाक चाही। केना का सुजित करैयनि होरा, छिटिया के गाम दलान सो, सिया के रखबै मान सो। फेर कहै छी सुनबै ध्यान सो, सिया के रखबै मान सो। अपने सब शांति बना के बोलिए दुल्हा दुल्हीन सरकार यहाँ से ना किया के लो। एखन बहुत चीज बाकी छे, कृष्ण जन्म महोत्सव बाकी छे, झांकी सब तैयार छे, बहुत सुंदर सुंदर किछे देर में झांकी आवे वाला छे। यहाँ सब शांत बना के बैठ जाओ, एना हल्ला नहीं करू, चॉकलेट एखन नहीं लुटो। कृष्ण उत्सव में नंद उत्सव में चॉकलेट लुटाब और ये मच्छर सबके कनी शांत कर दियो। राम जी विवाह को के मिथिला से अयोध्या एलखिन। राम राज तिलक के तैयारी हो रहल छे। राम जी सोचला यदि हम राजा बन जाब तो हमर इंतजार में दंडक वन में एतेक साधु छे, ते साधु संत के दर्शन को ना प्राप्त हेते। मतंग ऋषि के शिष्या सबरी के हमर दर्शन को ना हेते, और हम यदि बन नहीं जाए तो पिता के सिर पर मुकुट ये बाली के चरण में छे, वो सूर्यवंश के मुकुट को ना हेते।
ई काज मां के करा सकैया। अयोध्या में यदि राम से कियो प्रेम केलखिन तो सबसे पैघ मैया के प्रेम केने छथिन। लेकिन वो चरित्र के विस्तार नहीं करब, एक समयो काफी भेल जाय छै, बहुत कथा बाकी छै। राम जी वनवास के तैयारी केला, मां जानकी के पता चल रहे। जानकी महारानी कही छथिन, जिए बिनु दे नदी बिनु बारी, तैसी नाथ पुरुष बिनु नारी। जे नदी में मछली नहीं छे, जल नहीं छे, जे स्त्री के संग में पति नहीं छे, जे शरीर में प्राण नहीं छे, ओकर कोनो कीमत नहीं रही। प्राणनाथ करुणायतनो सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रघुकुल भूषण कुमोद विदु, सुरपूर नरक क्षमा। आई अयोध्या नरक समान भोजते, जता भगवान के स्थान नहीं छे ओ बुझियो नरक छी। राम जी तैयारी भेला वनवास के, जानकी कहलखिन हमहू जा, लखन जतिन हमहू जा। सुमन जी रथ सजलखिन, राम जी पिता के पास ऐसे कहे छथिन, पिताजी हम 14 वर्ष लेल नहीं जाय छी, बस 4-10 विपिन बसों। मैंने 4 कहलखिन फेर 10, 4 और 10 के संख्या के जोड़बे तो 14 पूर्ति। एक संगे 14 वर्ष नहीं कहलखिन। यदि एके बेर में 14 वर्ष कह दे तो राम के सामने दशरथ जी के प्राण अंत हो जाते। सुमन जी रथ लोक जा रहल छै, संगे संग अयोध्या वासियों सब छथिन। राम जी तमसा नदी के किनारे में एलखिन, सबके सूतल छोड़ देलखिन। ओतऽ से राम जी श्रृंगबैरपुर एला, निषाद राज के घर। केवट के कहलखिन गंगा पार को दिया, केवट गंगा पार कर रहल छै। मेरे नैया में हो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो माँ, धीरे बहो, मेरी नैया में जानकी राम, गंगा मैया धीरे बहो। हो मेरी नैया में, हो मेरी नैया में चारों धाम, गंगा मैया धीरे बहो। केवल गंगा पार कर जानकी जी अपना उंगली से मुद्रिका निकल के दिलखिन दियो उतरे में। केवट कहलखिन नहीं चाहिए, ऐ नदी से हम पार करे छी, भव सागर से
राम जी मुद्रिका रे कला उत्तर से निषाद राज के गृह के साथ भारद्वाज मुनि के आश्रम में लेकिन उत्तर से राम जी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में लेकिन सुमन जी रथ लग अयोध्या गेला 6 दिन बाद आय राम जी के गेना 6 दिन हो गेले 6 बेर राम के नाम लोक दशरथ जी अपन प्राण के अंत केलखिन राम राम कही राम कही राम तनु परिहरि रघुबर बिरा रो गयो सुरदाम जखने दशरथ जी के प्राण अंत भेले इंद्र के सिंहासन हिला लगल दुनिया के सच्चे छी मृत्यु भगवानो अपना पिता के नहीं बचा पाया मौत एक ना एक दिन सबको सहजता से स्वीकार करब भरत जी छथिन राम चरण पादुका जाओ भरत जी वो चरण पादुका नंदी ग्राम में वास उत्तर से राम जी अत्रि मुनि के पत्नी अनसुईया के पास माता अनसुईया सीता माता के पति व्रत धर्म के उपदेश दिलखिन पतिव्रत धर्म की आज के टाइम में शादी केला के बाद लोग डिवोर्स जल्दी दो दिया तुरंत डिवोर्स के पकड़ लो क्या ये जीवन है पति यदि विकलांग मिल जाए तो दूसर के पास चल जाए पति यदि गरीब भेटा तो छोड़ दिए यदि बूढ़ बौर भेट जाए पति भेट जाए तो छोड़ दिए आन्हर लड़का से विवाह हो जाए तो छोड़ दिए कतक धर्म अत्रि के पत्नी अनुसुईया के बीच सीता से ही सीता विवाह जीवन में एक बेर हुई थी मैं बाबा जिनका संगे विवाह करा दिला वह पति यहाँ के परमेश्वर वो आन्हर हुआ भोग हुआ पता हुआ जोगी हुआ भोगी गरीब हुआ अमीर हुआ स्त्री के ले लो परमेश्वर और कोई परमेश्वर के निंदा नहीं सुनना चाहिए अपन पति के निंदा नहीं सुनना चाहिए और नहीं निंदा करना चाहिए ब्रीद रोग बस चर धन हीना अंध बधी क्रोधी अति दीना जे नारी एहन पति के अपमान करो हे चिढ़ा के दाई मैं कनि कान खोल के सुना वहीं के लेल चाहिए जे नारी अपना पति के अपमान करी छथिन ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना अपन पति के अपमान करबे तो की है नारी पा
जमपुर दुखेला। ओई नारी के यमराज लग जगह बेटी छी। ओ नारी धर्मराज लग नहीं जा सकैया जे अपना पति के अपमान करैया, जे पति के छोड़े ओई यमराज लग जाए। नारी के लेल कोनो व्रत नहीं केनाइ जरूरी छै। महीना में 5 दिन व्रत करबे पति के गरिएबै, ई व्रत करके कोनो व्रत करे के जरूरत नहीं छै स्त्री के लेल। कतो कोनो शास्त्र में नहीं, पति के हाथ पकड़ लेबै ने ओही से उद्धार भ। तू ही मेरी मंदिर, तू ही मेरी पूजा, तेरे सिवा कोई न दूजा। स्त्री के लिए पति की सेवा ही सबसे पैघ पूजा, सबसे पैघ व्रत। पति के बात मान लिया, व्रत भ गेल, पूजा भ गेल। आप पति के बात सुनै छै, पति के कहै छै हमर बात सुन। एक धर्म नारी के लेल एकटा धर्म छै, कोन? एक धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। मन कर्म और वचन से अपन पति परमेश्वर की सेवा करना चाहिए। पति परमेश्वर उत्तम के बस मन माही, सपन हुआन पुरुष जगना। ओ नारी उत्तम नारी कहलैया, स्वप्न में भी पतिवंचक पर पतिरति करई, रौरव नरक कल्प सत सरई। जे स्त्री अपना पति के छोड़ दिया, दोसर विवाह को लिया, दोसर पुरुष लग में चल जाइए, एक कल्प तक वो स्त्री नरक में सरित रही। पति के ही सेवा कर। क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समझते ही समको कोटि। कि यदि पति की सेवा ही सबसे पैघ धर्म है। पतिव्रता नारी के धर्म चाहिए, पति के वचन मानो, स्त्री की सबसे पैघ धर्म। और हल्ला मत करो। आज के टाइम में तक के अपना पति के नाम ले कनी हाथ उठा तो बड़ा नीक बात छै। जे सब नाम ले छी बताओ बड़ा नीक बात छै। बुझ गेलखिन ने। जे स्त्री अपन पति के नाम गलतियों से लिया, उनकर दिने दिने सुहाग उजेड़ जाए छै। पति के नाम लेला सुहाग। और आजकल नवका कन्या जो आजकल के मॉडल युग की जो मॉडल गर्ल होती हैं, जाती हैं पिकनिक पे अपने पति के साथ हस्बैंड। पहले तो नाम कैसा रख दिया, पति का की कहे छे, कहियो
हस्बैंड, हस्बैंड यानी जो हंसने पे बैंड लगा, पत्नी के पूछ का हंसियो, पत्नी तेरी हंसियो पर बैंड लग जाए छे, पत्नी से पूछ के हंसियो से भेल हस्बैंड। अब परमेश्वर पर बैंड नहीं लगे और आई काल का पत्नी थोड़ी है वाइफ, धर्म पत्नी नहीं है, वाइफ, वाईफाई के तरह कनेक्ट हो जाए, लड़ाई के शुरू को देला तैला का वाइफ नहीं बनू, धर्म पत्नी बनू। जे आई काल के मॉडल गर्ल्स जे नवयुवती जाय छथिन विवाह के पिकनिक त की करै छथिन, एक चम्मच पति के मुंह में खुएला और एक चम्मच ओहा झूठा चम्मच अपना मुंह में खेल, फिर ओहा झूठा पति के याद रखो छिटहर के माता वही जे स्त्री पति के संग भोजन करैया हुनकर सुहाग गुजरे टाइम नहीं लगी छे। ताली बजाइए बात में। जो स्त्री पति के संग भोजन करती है उनका पति का आयु समाप्त हो जाता है, और जो स्त्री पति के भोजन करने के बाद उस थाली में जो भोजन बच जाए वो भोजन करती है, उसका सुहाग अमर रहता है। पति के भोजन के बाद भोजन करना चाहिए। परमेश्वर तो बोतल नहीं खोलते हैं, परमेश्वर दारू नहीं पीते थे, परमेश्वर चूरेट नहीं पीते थे, परमेश्वर दूसरी स्त्री को नहीं देखते थे। अरे औलाद नालायक के तुम कौन से परमेश्वर हो? ऐसे परमेश्वर को तो मिलना ही पड़ेगा ना। लक्ष्मण जी के कहलखिन जे अहां जाओ फल लेने आओ, सीता जी के कही छथिन तुम पावक करहु निवासा। असली सीता अग्नि में निवास करखिन, राम संगे सीता की प्रतिबिंब राम लक्ष्मण जी एलखिन ताबे में होता राम जी के मौसी पहुंचे। राम जी के मौसी के शूर्पणखा मौसी नहीं छथि, शूर्पणखा रावण के बहिन रहती। रावण के दूगो मां, एकटा मां के पुत्र कुबेर जे कैलाश पर्वत पे रहिया, और एक मां से रावण कुंभकर्ण और विभीषण, और एकटा बेटी शूर्पणखा। शूर्पणखा के रहन विद्युत जिह्वा नाम के राक्षस एक दिन रावण के क्रोध आए, शूर्पणखा के पति के मार दिए। शूर्पणखा जवानी में विधवा हो गेलखिन, आप जवानी में विधवा हो गेलखिन, व्यास से विवाह नहीं करा रहल छै त अपने से पति तक के लिए निकल गेलखिन। पंचवटी में देखलखिन राम और लक्ष्मण के तुम सम पुरुष न मौसम नारी, यह संजोग विधि रचो विचारी। अहां सनक पुरुष और हमरा सनक नारी के विधाता रच के भेजने हमरा से विवाह। अरे हे छिटहा के कुमारी कन्या, जरा कान खोल के आप भी सुन लो, आपके लिए यहाँ बातें हैं। जे अविवाहित छी तिनका लिए बात कह रहल छी हम, और ये बात गिठबे जो लड़की अपने से अपने पति की तलाश करती है, जो लड़की खुद से अपनी पति को चुनती है, खुद से पति ढूंढकर उनके साथ भागती है, विवाह करती है, माँ बाप के बिना पूछे किसी और के साथ चली जाती है, वो बेटी नहीं वो शूर्पणखा कहलाती है।
वही बेटी शूर्पणखा कहलाती है। जो बेटी मां बाप की खिलाफ चले वो बेटी शूर्पणखा है, और जो बेटी माता पिता के चुने हुए वर के साथ विवाह करती हैं, अपने मन से नहीं माता पिता की आज्ञा मानकर दुल्हे को वरण करती है, वो बेटी सीता की तरह पूजी जाती है, वही बेटी सीता है। इसीलिए खुद से पति की तलाश करोगी तो तुम शूर्पणखा बनोगी। अगर यदि माता पिता के ढूंढे हुए वर से विवाह करोगी तो सीता बनकर पूजी जाओ, सीता बनो। यहाँ के नवयुवक जितने हैं उनसे भी मैं कहना चाहूं, जो वो सीता जो जनकपुर में राम के साथ थे, आप उनको सीता मानते हैं, लेकिन हर बहन को सीता क्यों नहीं मानते हैं? जिस रोज हर बहन की, हर घर की बेटी को सीता मानने लगोगे ना, उस रोज बोलो राधे। शूर्पणखा राम जी लगे लिखिन, राम जी करके हमर विवाह हो गया, लक्ष्मण लग जाओ। लक्ष्मण कहलखिन हम विवाह करब, लेकिन हमर कुल के परंपरा छे जे स्त्री से विवाह होई छे, जे लड़की से विवाह होई छे, लड़का अपना हाथ से नाक कान छेदे छे। अहाँ आंख बंद करू, हम नाक कान छेद दै छी। तेना के नाक कान छेदलखिन शूर्पणखा, कनित कनित प्रदूषण लगलखिन, रावण लगलखिन। सीता कथा श्रवण विपीत हृदयेन सृष्टि विलोक दे नृपते दस्कंधरेन जगने अद्भुतेन संश्रमतो अपकृष्टो मारीचमासु विस्केन या कमुर्ग। रावण लगलखिन, रावण मारीच की कहलखिन सोना की मृग बनेला, मारीच सोना की मृग बनेला। सीता माता कहलखिन मृग के खाल आनो, राम जी मृग के शिकार करे चल गेलखिन। रावण आवाज दै छथिन हा सीते हा लक्ष्मण, लक्ष्मणों के भेज दिलखिन सीता। रावण एलखिन रथ में बैसा के लके जा लगलखिन। रास्ता में जटायु मिलले, जटायु रावण संगे भीषण युद्ध केलखिन। अंत में जटायु के पंख काट देलखिन। राम जी लक्ष्मण के देखलखिन त सीता के ढूंढे छथिन वन वन में, कतो नहीं मिलले। तके तके जटायु के पास एलखिन। जटायु सब बात राम जी के बतलखिन। आएंगे राम जी, आएंगे राम जी, शबरी बुहारे रास्ता, आएंगे राम जी।
कुछ ही क्षण में आप लोग बिल्कुल शांति बना के बैठे हैं और 10-15 मिनट में हम राम की कथा को विश्राम दे देंगे। वैसे तो राम कथा 100 वर्ष में भी पूरा नहीं होगा, लेकिन 2-3 घंटा में पूरा राम जी का कितना इतिहास जीवनी बता दूं। शबरी के यहाँ राम जी लिखिन उत से जूठा बेर के भोग लगले, लखन लाल नहीं खेला। उत से राम जी लिखिन सुग्रीव के पास बाली के मर के सुग्रीव संगे मित्रता के लिखिन। तत्पश्चात लक्ष्मण इत्यादि के लक्ष्मण इत्यादि के शक्ति लगले, फिर मेघनाथ इत्यादि के बद भेले। हनुमान जी सीता के खोज करखिन। हनुमान जी के प्रभाव एक जुग नहीं चारों जुग छे। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। कबन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तब पाई। राम काज लगी अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा। सुनत भयो प्रभु अवतारा। हनुमान जी सीता के खोज कर निकलखिन। लंका में विभीषण जी के राम राम कह देखलखिन। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। निश्चर के नगरी में सज्जन के लंका इत्यादि के जललखिन। माता सीता जी लगलखिन। सीता जी कही नर बानर संग कैसे कहो कथा भई संगत जैसे सब कथा सुना दिलखिन। एक बाद माता सीता के कही छथिन मां तुम मोहि दीजे कछु चिन्ना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। चुरामणि उतार तब दयो, हरस सहित पवन सुसयो। चुरामणि उतार के दिलखिन। उत से हनुमान जी ला विभीषण शरणागति भेले। के बाद कुंभकर्ण के वध भेल। तत्पश्चात रामा दल और रावण दल में, रामा दल और रावण के दल में 87 दिन तक युद्ध। हम पूछेंगे अंतिम दिन रामा दल और रावण दल में कितने दिन युद्ध चला? 87 दिन, 87 डेज। और राम रावण में 32 दिन तक युद्ध हुआ। 32 डेज, 32 दिन। अंतिम में रावण की विजय प्राप्त करके देवता फूल के बारिश की लिखी। अग्निदेव जानकी की समर्पण की लिखी। दशरथ जी स्वर्ग से आशीर्वाद दिलखिन राम सिया के। कुबेर महाराज अब के राम जी के विमान दिलखिन। हनुमान जी अयोध्या में सूचना दिलखिन 14 वर्ष में जतेक दिन है ओतेक दीप जलल के राम राज्याभिषेक के तैयारी भेले। राम राजा बनला, सब में खुशी छे। सरयू नदी के किनारे एकटा धोबी की बज देखिन। एतेक दिन राम के छोड़ के सीता कतऽ रहथिन। ई बात राम के कान में चल गए। राम गंगाजल के समान पवित्र सीता के हाथ से राजमहल से निकल दिलखिन। दोसर के बात सुनला से ते ई कान से जे सुनी ओई पर विश्वास नहीं करी। जे आंख से देखी ना ओई पर विश्वास। एकटा धोबी के बात कान में सुनलखिन और सीता के त्याग किया। राम सीता जी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में लिखिन। लवकुश सनक पराक्रमी पुत्र के जन्म दिलखिन। राम अश्वमेध यज्ञ के घोड़ा लवकुश चुनौती स्वरूप स्वीकार करखिन।
हनुमान जी की बंधक बना दिले। लक्ष्मण भरत सब के बने बोले कि अंत में राम और लवकुश के उसका मिलन भले। संक्षिप्त में राम कथा हाँ सब सुन लो। कथा के अंत नीचे हरि अनंत हरि कथा। रे मन मूरख कब तक छिटहा में जीवन व्यर्थ गमाएगा। कब तक छिटहा में जीवन व्यर्थ गमाएगा। राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। अंत समय पछताएगा। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जो राम का नहीं वो किसी काम का। सियापति रामचंद्र की कौन जय बोलता है। राम की तरह पले अंदर में आचरण लो, सिया की तरह संस्कार लो, तब उनकी जय करना। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो। चरण हो राघव का जहाँ मेरा ठिकाना। एक बार सब दोनों हाथ ऊपर कीजिए तो मतलब वहां सबके हाथ ही अतवे टटर है अतवे टटर लंबा लंबा सीधा सीधा। जिन भक्तों का हाथ होगा दोनों ऊपर वो सबसे पहले जाएंगे ऊपर। धन दौलत रुपया पैसा में। और आज की कथा में वो भक्त होंगे सबसे सुपर। इसलिए दोनों हाथ ऊपर करके जहाँ मेरा लक्ष्मण सा भाई हो सीता सा माई। और राम कथा के आइटम विश्राम देव ने कृष्ण के वंश की चर्चा करी। सुखदेव जी राजा परीक्षित के कही जन ही परीक्षित चंद्रवंश की पुण्यमयी कथा। भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति, ब्रह्मा के पुत्र अत्रि, अत्रि के बेटा चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र के नाम बुध, बुध के पुत्र के नाम पुरुरवा। पुरुरवा के दूसर नाम रहे एल। एल के विवाह उर्वशी अप्सरा संगे भेटे। इनकर पुत्र बने आयु, श्रुतायु, सत आयु, रय, जय, विजय, छोटा बेटा। प्रतापी वंश में आगा चल के राजा नहुस भेलखिन। नहुस के पुत्र भेला यति, यति, सम्यापी, अयति, वियति, कृति, छोटा बेटा। एमे सबसे बड़ा बेटा यति सन्यासी हो गए। दोसर बेटा के दूटा विवाह, एकटा शुक्राचार्य के पुत्री देवयानी संगे, एकटा दासी शर्मिष्ठा संगे। ययाति के यदु, त्रिवसु, दुहु, अनु, पुरु, पांचटा पुत्र भेले। पांचटा में सबसे छोटका बेटा के नाम छियन पुरु। पुरु
पिता के बहुत पैघ भक्त रहे। शुक्राचार्य अपना दामाद के श्राप दिलखिन जे हमर बेटी के छोड़ के अहाँ दासी संगे रही छी, हम श्राप दै छी जाओ अहाँ बूढ़ भ जाओ। शुक्राचार्य के श्राप के कारण राजा ययाति बुढ़ापा हो गेल। बेटा के कही छथिन बउआ तू अपन उम्र हमरा दे। बेटा के उम्र लौ के राजा ययाति अपना पत्नी संगे मिलन केलखिन। कतेक पैघ प्रायश्चित लगलनि, पाप लगलनि, गलानी भ गेलनि राजा ययाति के हम अन्याय केलहुं। बेटा के उम्र लौ के अपना पत्नी संगे मिलन करै छी। बेटा के उम्र वापिस केलखिन। राजा ययाति गुरु के चक्रवर्ती सम्राट घोषित केलखिन, लेकिन उनकर पुत्र के श्राप लग गेलनि जो तोरा वंश में कियो चक्रवर्ती नहीं हो सकैया। श्राप पड़ गेल। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के कहै छथिन हे परीक्षित, पुरु वंश में राजा दुष्यंत के जन्म भेलै। इनकर बड़ा ही प्रतापी पुत्र भरत, जे भरत जी बचपन से ही सिंह के क्रीड़ा करै छलखिन। एही वंश में आगा रंतिदेव, एही से पुरु वंश भेल हे परीक्षित, जे में अहाँ के जन्म भेल। परीक्षित अहाँ पुरु वंशी छी। गुरु महाराज के सबसे बड़ा भाई के नाम यदु, एहिठम से यदु वंश चलले। यदु वंश में अजमीढ़, देवमीढ़, सुरसेन प्रभाती बड़ा बड़ा राजा भेल, जिसमें सुरसेन के पुत्र भेल आनक दुंदुभी। आनक दुंदुभी के पुत्र के नाम वसुदेव। वसुदेव के 7टा पत्नी, जिसमें देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण के मथुरा के कारागार में प्रकट भेलनि। गोकुल में बधाई भेले, वृंदावन में आबि के लीला केलखिन, मथुरा में कंस के मारलखिन, द्वारका में जाके राजधानी बना के निवास कर लगलखिन। भगवान कृष्णो ए धाम पे राजको के धाम से चल गेल। हो गेलै ने कृष्णो के कथा। जेना राम कथा संक्षिप्त में केलखिन सुखदेव जी महाराज, जेना राम कथा संक्षिप्त में केलखिन, तेना कृष्णो कथा संक्षिप्त को दिलखिन। जखने कृष्ण कथा एना को कह दिलखिन तो राजा परीक्षित के मुंह लटक गेलै। परीक्षित कही छथिन गुरुदेव ई के ककर बेटा छिए से कथा सुनो, हमने बैसल छी। के ककर बेटा छिए से चर्चा सुनैला नहीं बैसल छी। वंश के चर्चा नहीं सुनै छी हम, बंशीधर के चर्चा सुनो। ओ बंशीधर कृष्ण कन्हैया माखन चुरैया ए धरा धाम पर, ए धरती पर कोना अवतार ले की लीला केलखिन भगवान विस्तार पूर्वक। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राजज्ञां चो वयं वंश्यायां चरित्रं परमात्मदं। कई दिन भगवान कृष्ण जी के जे कथा छे ओ भव रोग के इलाज की दवाई है ना। एलोपैथिक आयुर्वेदिक लोग दवाई खाइए, तहिना भगवान कृष्ण के कथा भव रोग के इलाज करी। और कोनो चिंता नहीं रही छे ई कथा सुनला से। बड़ा मिठगर कथा छे। जन्म मरण के जे रोग छे आदमी के, ओ रोग से छुटकारा लग जाय छे। कई जदिन कृष्ण के कथा में भूख प्यास नहीं लगे छे,
कृष्ण के जखन से चरित्र शुरू हो जाए छे त आदमी के भूख प्यास सब मिट जाए छे। नेकाति दुसहा क्षमा जक्तोदम पिबाददे पिबन तन्मुखामुजहरी कथामृतम। कलकिन कृष्ण के कथा में सुने वाला का सुनावे वाला का करे वाला के सबके कल्याण होना चाहिए। कलकिन कृष्ण के कथा में ओ मिठास ओ रस भरी छे भरल पूरा मिठास छे में रस छे। एना छिटे सनक एकटा गांव रहे, ध्यान देबे ओई गांव में हमरे सनक पंडित जी रहे। पहुंच गए पहिल श्रोता 2-3 दिन कम होइल। पंडित जी माइक में की कह देलखिन, भगवान के जन्मदिन जे सब कथा सुनाया तिनका बुद्धि लाल बाबा रस भरी दे। जे सब भगवान के जन्म महोत्सव में भाग ले तिनका रस भरी भेट हो। बाबू कथा सुना कम रखी, लेकिन रस भरी के लोभ में पूरा पंडाल भर गए। पंडाल के बाहरों लोग आए तो रस भरी भेट भेटा इंतजार कर रहल छथिन रस भरी के कने। हमरा सनक पंडित जी टाइम के ख्याल 10:22 9:22 हो गए। एकटा बुढ़िया आगा में बैसल रहती, बुढ़िया के दांत एकोटा नहीं, रस भरी नीक लगे बुढ़ी। कलकिन गए पंडित के खन रस भरी बटे तो बड़ रात भ गेलै। बुढ़िया ओत्ता जाके बैसले लाल एकदम कोना में। बुढ़िया देखलखिन एते रात भ गेलै रस भरी एखन तक नहीं भेटौ। ओ बुढ़ी के बैसल बैसल डांड हाथ में दर्द कर लगले। बाबा पंडाल के कोना लागल रहे, ओई बांस में टेक देलखिन कमर। और ओ बुढ़ी आंख खोल के आ मुंह खोल के नींद खींच लगल। ओ मुंह खोलने छथिन जना रस भरी ऊपर से खसते हुनकर मुंह में। ओ बुढ़ी मुंह खोलने छथिन उम्हर से छिटहा के ग्राम सिंह जा रहल छलै। ग्राम सिंह बुझै छै ककरा कहै छै? ओइ दिन बता देलौ तो सीख लेलिए। संस्कृत में ककरो गैर ऊपर है बड़ नीक लगै छै। ओना कहियो ककरो कुत्ता छी कपार पर केहन कुत्ता जना काज करै छै, और ओकरा संस्कृत में कह दियो चेला तू तो ग्राम सिंह छी, तो कहते गामक शेर तो हम छी। हमरा पंडित जी कहे छै गामक सिंह। संस्कृत में गैर के बराबर तो उमर से ग्राम सिंह अबै चले। ग्राम सिंह कहल जाय छै ककरा? स्वान भगवान के। स्वान ककरा कहल जाय छै? डॉग, कुत्ता के कुकुर। कुकुर देखै छै ओ बुढ़िया का मुंह खोलले। कुकुर कहै छै ओ बाबू एकरा यदि जल नहीं पड़ते मुंह में तो बुढ़िया आंख उल्टाइए देने छे, खैस पड़ते देखल के बुढ़ी माता मुंह खोलनिए छे। ए बुढ़ी के चरणामृत के जरूरत छे। और कुत्ता गेलखिन और जे बुढ़ी मुंह खोलने रहथिन ओए बुढ़ी लगो कुत्ता जा एकटा पैर उठा देलखिन।
और उन बूढ़ी के मुंह में चरणामृत डल और बूढ़ी राती नींद खोल अंदर घुट जखन ओ चरणामृत अंदर गले नून छाड़े पंडित जी कहने रहे रस भारी भेट पंडित जी कहने रहे जे कृष्ण कथा में एबे तकरा रस भारी भेटो लेकिन ई त नून छाड़े लगे छे भगवान कृष्ण के कथा में मिठास भरल छे रस भरल छे दाई बाई माता बहिन लेकिन सुतला सने घर गेला से न तेला से न ओ रस के प्राप्ति तखन है जखन कृष्ण के प्रकट उत्सव आनंद में भाग जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। भाई तो एक बार सब दोनों हाथ लंबे 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 अगल बगल में जे दाई माई सुतल है त कहूनी लगे ना कमार दे जगा दे उनका सब बाबा हूं सब अगल बगल में क्यों सुते थे त कहूनी लगे कमार दे जिसे श्रवण कर मिट जाती है जीवन की हर व्यथा। जय श्री कृष्ण कथा जय श्री कृष्ण कथा जय श्री कृष्ण कथा जय श्री कृष्ण कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है जिसे श्रवण कर मिट जाती है जीवन की हर व्यथा। अजय क्यों थपड़ी बजा कर लेंगे भाई तक आवाज से लग के सातों विद्या नाश दोनों हाथ ऊपर करके लंबा लंबा ताली के साथ एक हाथ में हाथ टकरा कर जय श्री कृष्ण कथा जय श्री कृष्ण कथा जय जय कृष्ण कथा जय जय कृष्ण कथा। कृष्ण के पावन चरित्र में हम प्रवेश करै छी ओ आनंद के लिए किछे देर बाद भगवान के प्रकट भ रहल छी। भगवान ए धरती पे अवतार लै छथिन जन्म नहीं लै छथिन। भगवान के अवतार होय छै जन्म नहीं जन्म और मरण हम अहाँ लै छी। भगवान ने जन्म लै छथिन और ने मरै छै। भगवान के अवतार होय छै कखन अवतार होय छै जखन ए धरती पर अत्याचार अधर्म पापाचार बढ़ जाय छै तखन भगवान अवतार ग्रहण करै छै। जब जब होई धर्म की हानि बाढ़े असुर अधर्म अभिमान तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा हरे कृपा निधि सजन पीरा। जखन जखन साधु सब पे अत्याचार होय छै तखन भगवान अवतार लै छै। धर्म के हानि कोना हेतै
जखनी नवयुवक सब संस्कृति और संस्कार पर ध्यान नहीं देते, जखन संस्कृति और संस्कार के नहीं बचे तो धर्म से सिलवार बोले बुआ हनुमान चालीसा याद है? बताना है? रामचरितमानस का कोई दोहा, कोई लाइन? कोई मन? कौन सा मन? खड़े हुए नासे रोग हरे से पीरा जपत निरंतर हनुमंत बीरा। वाह वाह, बजाइए इनके लिए, यही हमारे देश का भविष्य है। गुड़िया, ओ गुड़िया, महामृत्युंजय मत सुनाओ, तुमको बोल। क्या याद है? डॉक्टरी पढ़ा है ना? लेकिन हनुमान चालीसा नहीं आई है, कहते सर्व की बात है। अच्छा आज तो छोड़ देते हैं आप लोगों का क्लास, परसों हमारा नेपाल हिंदू राष्ट्र था और आज भी है और सदियों में भी था और रहेगी, लेकिन ये हिंदू का संस्कार समाप्त होता है। नेपाल राष्ट्र को, जो हिंदू राष्ट्र था, इस राष्ट्र की संस्कृति और संस्कार को आप सभी बचा सकते हैं। नहीं तो मोहम्मदेन लोग आकर के हमारे धर्म के साथ खिलवाड़। जब एक मौलवी अपना धर्म को नहीं छोड़ता तो तुम हिंदू होकर अपने धर्म से कैसे बिछुड़ रहे हो? मुसलमान से जाके पूछो जुम्मे के रात वो मस्जिद में जाके नमाज अदा करता, लेकिन तुम हिंदू होकर भी अपने मंदिर में नहीं जाते। तुम्हारे घर में रामायण नहीं है, तुम्हारे घर में गीता नहीं है, महाभारत नहीं है, कैसे संस्कार बचे? इसीलिए जाग सकते हो तो जाग जो। नेपाल के भक्तों अभी भी अपना कल्याण चाहते हो तो कर लो। अभी नेपाल राष्ट्र को बचाना चाहते हो, बचा लोगे। अपना परिवार को बचाना चाहते हो, बचा लोगे, बदल लोगे। अभी संस्कार बदलना चाहते हो तो युवक बदल लोगे। अभी अपना नगर पालिका को बदलना चाहते हो तो बदल लोगे। लेकिन भैया शादी के बाद तो टेलीविजन के चैनल भी नहीं बदल पाओगे बिना पत्नी पूछे। बिना पत्नी पूछे टीवी का चैनल भी नहीं आप बदल सकते हैं। इसलिए बदल लो, अपनी संस्कार को बदलो और रामायण गीता जरूर पढ़ो। हम इंग्लिश बोर्डिंग में भरना हो जाएंगे, उससे नहीं कल्याण होगा। हमें उसके साथ साथ हमें संस्कार भी जरूरत है। हमारे ऋषि, हमारे मुनि, हमारे देवी देवता कैसे थे, कैसे सिद्ध पुरुष हुए, उनकी क्या कर्म था, उसके बारे में हमें जानना।
इसलिए आप लोग जरूर अपने घर में जाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ। किनका किनका घर में हनुमान चालीसा है, हाथ ऊपर करिए उतर। बस हो बाबू हो बाबू अतवे आदमी के- अच्छा, सुंदरकांड कौन कौन पढ़ते हैं? सुंदरकांड कौन कौन सुंदरकांड पाठ करते हैं? एक ही। देखिए कितना दुर्भाग्य है इस गांव का। मैया थोड़ा हाथ दे तो आप सुंदरकांड पढ़ती हो पक्का? अभी तक चरित्र सुंदर है, सुंदरकांड पाठ करते हैं, अब आपका जीवन सुंदर हो जाएगा। सुंदरकांड पढ़ने वाला का जीवन सुंदर हो जाता है। अभी तक आप सबका चेहरा सुंदर है, अब चरित्र सुंदर हो जाएगा, अब जीवन सुंदर हो जाएगा। इसलिए सुंदरकांड का पाठ किया। धर्म के संगे जखन खिलवाड़ है बोल छे, तखन भगवान के प्रकट हुई छे। पृथ्वी माता गाय के रूप धारण को के ब्रह्मा जी के पास लिखीन, ये दुनिया में हर चीज के भार के हमसे हिले, लेकिन पाप का भार हमरा से सहल नहीं है। पृथ्वी पाप वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रिया। ब्रह्मा जी कही जतिन पृथ्वी माता के हे मां, आ चिंता नहीं करू, मथुरा में वसुदेव नाम के राजा छथिन, उनकर पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान नारायण के प्रकट हो रहल छे। ई पृथ्वी के भार के उतारे गले, और गोकुल में नंद बाबा की पत्नी जसोदा के घर से परामा महामाया की प्रकट हो रहल छे। वहां के कष्ट दूर हो जाए, उस समय आप नजदीक आबि गेले। मथुरा में एक राजा छथिन, जय राजा के नाम छे उग्रसेन। उग्रसेन राजा के कोनो संतान नहीं छे। उग्रसेन राजा पुत्र प्राप्ति के लेल जग जग उग्रसेन जी के पत्नी गर्भवती हो गेलखिन। जखन उग्रसेन के पत्नी गर्भवती रहती तो जंगल में गेलखिन अकेले। गर्भवती महिला के पेट उघार नहीं रहना चाहिए, गर्भवती स्त्री के जंगल नहीं जाना चाहिए। गर्भवती स्त्री के पेट पर जहन जहन आदमी के नजर पड़ते तेहने गुण स्वभाव कोई बच्चा में प्रवेश करते। गर्भवती स्त्री के काला वस्त्र नहीं धारण करना चाहिए। उग्रसेन की पत्नी जखन गर्भवती रहतीन, जंगल गेलखिन सहेली संग घूमे ले। एकटा राक्षस के नजर उग्रसेन जी के पत्नी के पेट पर पड़ल। कहे छथिन कतेकटा का पेट छे, एकर पेट चीर के मांस खाए। राक्षस के जे नजर पड़ गेले ओई गर्भ पे, तकर परिणाम की भेले? उग्रसेन जी त महात्मा, तिनकर पत्नी के गर्भ से राक्षस के जन्म हुआ, कंस के। उग्रसेन जी के घर में पुत्र भेले। उग्रसेन जी खुशी भऽ ब्राह्मण के बजा के दान पुण्य कर लगल। ब्राह्मण उग्रसेन जी से कहे छे, हे उग्रसेन जी, जय पुत्र के जन्म खुशी में अहाँ दान करे छी, ई पुत्र अहाँ के वंश के विनाश करत। ई पुत्र कंस बनत। जखन उग्रसेन जी बुझल जे हमर बेटा हमर वंश के विनाश करत, त ई बेटा रह कर की करत?
उग्रसेन जी अपन बेटा के पकड़ के जमुना में जाकर फेंक देलखिन। जमुना में रोज स्नान करे के लेल जाइ छलखिन। सुरसेन आए, सुरसेन जी जे स्नान कर गेलखिन त जमुना में वो बच्चा बहि रहल छल। सुरसेन कही छथिन आइ तक विधाता एकटा बेटा देना रहा वसुदेव, आई जमुना महारानी दोसर बच्चा देलक। वही बच्चा पाला लगल। वो बच्चा कनी बड़ा भेल। वही बच्चा के कान में जाके नारद की कही छथिन जे अहाँ के पालैया से अहाँ के पिता नहीं, अहाँ के पिता अहाँ के फेंक देने रहे जमुना में। आब वो बच्चा नारद जी से पूछे छथिन हमर बाप छिए, लेकिन अहाँ के पिता छिए उग्रसेन, अहाँ जाओ महादेव के तपस्या करू। ओ बालक महादेव के तपस्या केलखिन, महादेव के प्रसन्न केलखिन। ओई बालक के नाम पर लेन भोजराज कंस। महादेव ओई कंस के एकटा धनुष देलखिन और कहलखिन नारायण के अलावा एई दुनिया में एई धनुष के कियो नहीं तोड़ पाएत। जे दिन ई धनुष टूट जेते अहाँ समझ ले अहाँ के अंत के समय आबि गेल। ओतऽ से नारद ओतऽ से ओ धनुष लऽ कऽ कंस एलखिन मथुरा में। सबसे पहले अपन बाप के जेल में बंद केलखिन। कंस के पिता उग्रसेन जी के जेल में बंद कर देलखिन। कंस अब बड़ा बड़ा राक्षस के अपना सेना में भर्ती को ले, अक्कासुर, बक्कासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, धनकासुर और चाणूर मुष्टिक की सेनापति बना देलखिन। कंस पूरा मथुरा में घोषणा कर देलखिन आई के बाद कि वो देवता के पूजा नहीं कर, देवता के नाम नहीं ले। आई के बाद पूजा करत तो कंस के नाम ले, तो कंस के हवन हेतु तो कंस के डर के मारे मथुरा वासी कंस के आगा हाथ जोड़ के खड़ा कंस के जय जयकार कर लगले। कंस महाराज की, कंस के दिया दे गांव में बड़ छे। कंस महाराज की डर के मारे कंस के जय जयकार करैया। कंस महाराज की संख्या घट गई। डर के मारे कंस के जय जयकार कर लगलखिन। कंस सोचलखिन ई मथुरा वासी हमरा से डरा गेल, ज्यादा ककरो डरे नहीं, ठीक बात नहीं, कोनो नीको काज करी। बहिन देवती के कन्यादान को दै छियै। बहिन देवकी के कन्यादान केलखिन वसुदेव संगे। रथ में बैसा के विदाई कर लगलखिन कंस के। जखने विदाई केलखिन कंस देवकी के और वसुदेव के आकाशवाणी भेले पति परी गर्हीनम कंस माभास्या शरीरवा अस्यात्वाश्रमे गर्भे हंतायं बहसेबु। अरे अबूझ कंस, अरे अज्ञानी कंस, जय बहिनी आए की करै छी अहाँ? बाद में बताबी, शांत रहिए। जय बहिन, देवकी के कन्यादान कर रहल छी। अही बहिन देवकी के 8वां संतान कंस अहाँ के काल जन्म ले। जखने सुनलखिन हमर बहिन काल के जन्म दे, देवकी के केस पकड़ के कंस रथ से नीचा चल ना देवकी ना जन्म लेगा। जखने देवकी के केस
बाल पकड़ के खींचा लगल वसुदेव जी हाथ पकड़ लेते शाले गुण सुरेर भवन भोज यस्कर शकथम भिगनी हन्या स्त्रिय मुत्ताह परवनी। हे भोजराज कंस अहाँ सुरवीर कहलै छी एकटा वीर अबला के ऊपर हाथ उठा के वीर नहीं भोजै छै नारी के ऊपर कियो हाथ उठा कर पराक्रमी नहीं हो जाए वीरता के परिचय नहीं दिखा सकी नारी पर हाथ उठा के। और वहियों में बोहिन के और भगनी के और बेटी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। बहन के नहीं मारना चाहिए, भगनी के नहीं मारना चाहिए और बेटी के जी बहन देवकी के कन्यादान को रहल छै मारा। कंस कहि छथिन हे वसुदेव जी ई बहिने तत्काल के जन्म देते। वसुदेव जी कहि छथिन देवकी से खतरा नहीं है, देवकी के गर्भ से जे संतान जन्म लेते आठी तकरा से अहाँ के खतरा है। देवकी के छोड़ दियो, देवकी के कोई से जे संतान जन्म ले से हम अहाँ के दो देव। कंस कल के हमरा कोना पता चलते देवकी के खन संतान के जन्म दै छै। तैले ते एकटा काज करऽ पड़त, अहाँ दुनू आदमी के जेल में रह पड़त हमर अधीन। अपना पत्नी के जान बचबै के लेल वसुदेव जी स्वीकार क लेलखिन। देवकी और वसुदेव मथुरा के कारागार में बंद हो गए। समय अनुसार देवकी के गर्भ से पहिल संतान के जन्म हुए। कृतिमंतम प्रथमजम कंस्यायनक दुन्दुभि अर्पयामास कृच्छेन सोनितात दिविहिला। जखने पहिल बेटा भेल जे बच्चा के नाम राखल गेलै कीर्तिमान। कंस के पता चल कंस ओई बच्चा के देख के छोड़ दिल। पहिल बेटा के दया एले कोना मारवे। नारद जी के पता चल ये पहिल बच्चा के कंस छोड़ दिल। नारद जी एकटा कमल के फूल हाथ में लेलखिन और वो कमल फूल लग कंस लग पहुंचलखिन। कल के कमल फूल के पंखुड़ी के गिनती करू तो 1 2 4 5 6 7 8 इमरो से 8। देवता के गिनती उल्टो भ सकैया। पहिल संतान के भी 8म घोषित को तिलक छोड़ दियो। पहिल संतान के भी 8म घोषित मार दी। देवकी के पहिल संतान के मार देलखिन। एक एकटा के छोटा संतान के मार देलखिन। एक एकटा के छोटा संतान जखन छोटा संतान मर गेलखिन। 7म जे देवकी के गर्भ में अबै छथिन ओ शेषा अवतार लखन लाल। राम अवतार में छोट रहतीन लक्ष्मण पैघ जेठ बन के अबै छथिन।
पैघ जेठ बन के अबै छथिन सोचै छथि शेष के बचेब पर सातम देवकी के सत्यम परम त्रिशतम सत्यम परम त्रिशत्यम सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यवृत्र सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वं शरणं प्रपन्ना बार बार सत्य कहलखिन हे प्रभु अहाँ जय गर्भ में आबो गर्भ सत्य जय गर्भ में आबो गर्भ सत्य जे करे ल आबो सत्य लेकिन मामा समझ के कंस नहीं छोड़ देवे ते बार बार सत्य कहलखिन समझ के कंस नहीं छोड़ देवे ते बार बार सत्य कहलखिन हम अहाँ जखन गर्भ में जाइ छी तो ओई गर्भ के बुराई होय छै लेकिन भगवान जे गर्भ में अबै छथिन देवता सब ओई गर्भ के स्तुति करैया जकरा गर्भास्तुति कहै छै स्वागत करैया केशव भगवान के स्वागत करबनि कनी हाथ उठत गायब क पक्का देखियो कियो मरै छथिन ने त मुर्दा के लाश के जखन सब आदमी कन्हा पर लोक जाइ छथिन तो सब की कहै छथिन राम नाम सत्य है मुर्दा के पीछा जतेक आदमी चलित रहे छै सब की कहै छै एकटा नहीं कहै छै के एकटा नहीं कहै छै के सब कहै छै राम नाम सत्य है लेकिन एकटा ओहिमे से नहीं कहै छै के जे चारिटा आदमी के कन्हा पर सुतल रहे छै अगर अहियो में कथा पंडाल में जे चारिटा आदमी के कन्हा पर सुतल छी ओ हाथ नहीं हिलाब भगवान के स्वागत में मुंह नहीं खोलो आ जे चारिटा के कन्हा पर नहीं सुतल छी ओ मुंह खोल के स्वागत करबे स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण जिनका जिनका दोनों हाथ देने हुए सुंदर सुंदर ऊपर करियो ता भगवान दिसन एना का सीधा सीधा जेकर हाथ में का रेखा गड़बड़ है तो सीधा बजात सही बजात बोले वाक्य बिहारी लाल हे अतबे जोर सा बुद्धि लाल बाबा रस भरी के व्यवस्था केने है बाबा काल रसगुल्ला हेबाक चाहिए भगवान के विवाह के दिन काल छी विवाह काल छी ने परसू रसगुल्ला हेबाक चाहिए हेते ने चलू परसू रसगुल्ला के प्रसाद रहते उठाइए दोनों हाथ लंबे लंबे और तालियों के साथ स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण भगवान के प्रकट भेल छे
12 बजे रात में ना भगवान कृष्ण के जन्म 12 बजे रात में भेल छै। 12 बजे में एखन 2 घंटा 2 मिनट बाकी छै। 12 बजे में 2 घंटा 2 मिनट शेष 6 2 घंटा 2 मिनट शेष 6। के सब चाहे छिए 12 बजे कनी हाथ उठो। माकी का चेहरा पर 12 बज गए। क्या टाके तो चेहरा उदास हो गए 12 के नामे से। ई भुटहा वाला में छिटहा बाजार वासी वाला में ताकत नहीं छे जे 12 बजा बात छे। भुटहा में भी बहुत निक श्रोता सब हमरा फिर लगल रहे ने ते छिटहा भुटहा याद है। भुटाहा जिस समय में हिंदू मुसलमान की तो गोली कांड भेल रही थी, इस समय में अमर कथा भेल। के सब चाहे छे 12 हवाई जखनी हाथ उठाता और बाबा का तो देखे छिए चेहरा उदास हो गए। चिंता नहीं करियो सरकार 12 नहीं बजी। बोलो राधे। भगवान सोचे मां देव की धर्म के देवी धर्मात्मा छथिन। तेले देवकी के गर्भ से हमर जन्म है। माता रोहन माता जसोदा पुण्यात्मा छे। तेलक जसोदा के घर में पालन हेतु रोहिणी को ना याद कर। रोहिणी मैया को ना हमरा याद कर। तेरे हम जन्म ले रोहिणी नक्षत्र में धीरे धीरे महीना ले। आषाढ़ के आषाढ़ 18 मेघ मलारम वर्षे जलधारम दम के बादल गरजे बादल की गर्जना। सावन महीना आए धीरे धीरे महीना बीते छे। सावन सावन बरी से बादल गरजे। सावन बरसे बादल गरजे। पवन चले पूर्वा रघुवर को सुधिया रघुवर को सुधिया। सावन बीता भादव आया। भादव कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुध दिन। कोनो बात नहीं 12 बजे के बाद दिनों बुधे हो जाते। भादव महीना कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि बुध दिन रोहिणी नक्षत्र बबकरण हर्षण योग। भगवान योग माया के आदेश किलखी जी ब्रजभूमि के पूरा कमान अपना हाथ में लिया। जतीक सेना रहे सुरक्षा करे के लिए मथुरा के कारागार के सब सेना सित रहल की। भगवान से जादू के लखी देवकी जे कारागार में छे, वो कारागार है मंदिर गर्भगृह के तरह चमक रहा लिया। दिव्य प्रकाश
ओए कारागार के अंदर चमक रहल छे। रात के बजले 10:02 भादव मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि बुध दिन रात के 11 बजले 11:30 भेले। रात के 11:45 बज गेले। 11:59 हो गए। पूरा सन्नाटा छा गेल छे। धीरे धीरे हवा चल रहल छे। पवन बह रहल या। ई प्रकृति स्वागत कर रहल छथिन। रात्रि के ठीक 11:59 45 सेकंड 11:59 सेकंड मुंह से 12 नहीं निकले। 12 बजा दिए पक्का। ताली बजाइए। रात्रि के ठीक 12 बजे कारागार में भगवान चतुर्भुज रूप धारण करे देवकी के कारागृह में प्रकट हो गए। मां देवकी के सामने कही जाते हे मां अहाँ के पुत्र बन के देवकी कही जाते प्रभु आए हम कृपा हमारा ऊपर कृपा किलो। रूपम यत् प्राहुर व्यक्तमाद्यम ब्रह्म ज्योति निर्गुणम निर्विकारम शतामात्रम निर्विशेषम निरीहम सौतम साक्षात विष्णुरध्यात्म दीप। कतेक पैघ सौभाग्य हमार। कौन शब्द से स्तुति करी प्रभु। हमरा पास शब्द ने आया साक्षात निर्गुण निर्विशेष हमर बालक बन के एलो। हे मां जे कियो एक बेर हमरा कह दैया अहाँ पुत्र बन जाओ तकर पुत्र हम 3 बेर बनै छियै। पहिल बेर अहाँ के पुत्र प्रश्नी गर्भ के रूप में एलो। दोसर बेर अहाँ के पुत्र हम वामन बन के एलो। तेसर बेर कृष्ण बन के आयल छी। मां देवकी कही छथिन प्रभु अहाँ पुत्र बन के नहीं आयल छी अहाँ पिता बन के आयल छियै। 4 हाथ वाला कहूं बुढ़वा बेटा भेले। लोगो देखते तो की कहते देवकी बुढ़वा बेटा के जन्म दिल के 4 हाथ वाला। भगवान कही छथिन मां 2 हाथ वाला अबै छले त मामा चटनी बन कंस मार दे ते लक हम 4 हाथ लग एलो। मामा 2 हाथे मारते तो हम 4 हाथे मारबे क्योंकि नए बाल रूप में दर्शन करब हम। माता पुनि बोली सोमती डोली। हे जी माता पुनि बोली सोमती डोली सजाहु तापिया रूपा जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक स्वरूपा। यह चरित गावै हर पद पावै देना परम मुकुपा।
भय प्रकट कृपाला दीन दयाल यशुमती हितकारी। भगवान बाल रूप में भी गेलखिन और मां के कहती मां हमरा इतना से गोकुल पहुंचा दिया। गोकुल में नंद बाबा की पत्नी जसोदा एक कन्या के जन्म दिलखिन। ओ कन्या इतना आइन ले और हमरा तो छोड़ दे। वसुदेव जी कही छथिन प्रभु कोना लोग के जा वहां के हाथ में हथकड़ी पैर में बेरी। भगवान कही छथिन मां संसार के बंधन में हम डाले छिए। संसार के जतेक जीव छे ओई जीव के बंधन में डाली हम छिए। बंधन से मुक्त हम करे छिए। फिर ई दुनिया में ककरा में ताकत छे जे भगवान के बंधन में बांध देते। भगवान कलकिन मां जखन कियो जीव हमरा शरण में अबैया तो ओकर सब बंधन खुल जाय छै, सब गांठ खुल जाय छै। भगवान के लेलखिन वसुदेव जी टोकरी में लॉक जा लगलखिन। सब बंधन खुलत गले। रास्ता में जमुना पहरई छी। बोले वसुदेव नंदन भगवान को, लाल कृष्ण लाल को, नंद के लाला को, कृष्ण कन्हैया लाल को। जखन वसुदेव जी लोग जाई छथिन रास्ता में जमुना पड़ी छे। जमुना कहे छथिन आए हम अपन पति के दर्शन करो। तुरंत भगवान टोकरी में से मुंह बाहर को दिलखिन। देख हमर चेहरा देखबे ने देख। जमुना कलकिन आप चरण धोबा दिया। कलकिन ओना नहीं है। चरण धो कर वसुदेव जी का दाढ़ी डूब गए जमुना में। भगवान कलकिन आप चरण धो ले लो ने, अब शांत हो जाओ। मंद मंद जगु सागरा कने बीच में करे रास्ता खाली कर दियो। वासुदेव बाबा के आवाज घुटना एते के देख पानी भ गेलै। ओता से गेलखिन हां वसुदेव जी नंद भवन में। नंद रानी के बगल में कन्या रहे। ओई कन्या के लौ लेलखिन और लाला के उतर छोड़ दिलखिन। ओते ठार रहियो कनी देर। लाला के वही ठाम छोड़ दिलखिन। ओ कन्या रहे माया। जखने ओ कन्या के लोक एलखिन वसुदेव जी सब बंधन अपने आप बंधा गेले। हथकड़ी लग गलन, बेरी पेर गलन और ओ कन्या कन्नय शुरू कर दिलखिन। जतेक सेना सुतल रहे ओ जग गेले। कहे है गयो कंस एलखिन। जखने कंस एलखिन कलखिन है करे है बेटी बेटा। ई बेटी किया हो गेले। एक मतलब देव तो हमरा से डराइया, भगवानो हमरा से डराइया। बेटी बन के आल है लेकिन ये आठम छिकरा मार दो। ओए कन्या के पकड़ लेलखिन कंस। पत्थर की शिला पे पटक ओ कन्या 8टा भुजा धारण करके आकाश में उड़लखिन और कही छथिन कि मया हतया मंद जाता कलु त्वाम यत्र वा
कौवा पूर्व शत्रुर्मा हिंसी कृपणान बटा। रे कंस तू हमरा की मारमा तोड़ा मारे वालाए संसार में जन्म लो लेको ओ कन्या विंध्याचल पर्वत में वास करती। बोली विंध्यवासिनी की। आहा सब अखन बैठू, आहा सब उठू ने अखन। इता भेल मथुरा के लीला भगवान के उत्सव कता मनायल गेले। बोलिए मनाया गया उत्सव। वो जो लाला हैं बड़े समझदार हैं, उनके लिए ताली बजा दीजिए। बउआ तुम पीएम बनबो एक दिन। बहुत आशीर्वाद है व्यासपीठ से तुमको, और कथा के टाइम में मुझसे आशीर्वाद लेके ही तुम जाना। तो जन्म तो भेलन मथुरा में, लेकिन बधाई मनायल गेले तो गोकुल में। और गोकुल में की लीला भेले कनी ध्यान से सुनियो। कुर्सी लेके यहाँ आ जाइए तो बाद में दीजिएगा। हे दाई माई साहब 5-10 रुपया नहीं दिया, तुरंत पहने को 500 रुपया। आ देखिए 5-10 रुपया वाला सब बैठ गेल। सबके मौका हेते अखन बारी बारी से, जखन बधैया हेते तो सब कोई बारी बारी से आबि के लुटा। सब शांत नहीं रहे तो हम कथा नहीं कहबे। हाँ नहीं तो शुरू कर दे हम कॉल। धन बज्जो पक्के कृष्ण न बजे देव बांसुरी रुंचा। ते लगा शांत रहो, काल धुन बजती। भगवान गोकुल में एलखिन, गोकुल के की लीला छे। अब कौन सब चाहते हैं ब्रज भाषा में कथा सुनना, वृंदावन की भाषा में है। ब्रज भाषा में कौन कौन चाहते हैं वृंदावन की भाषा में कथा सुनना? बस इतना ही। नंद बाबा, ओ बाबा डोका आज चोकर बनाई दूंगो। यानी नंद बाबा यानी बुद्धिलाल बाबा। हाँ नंद बाबा ब्रज को राजा है। नंद बाबा के घर लाला नाय भयो, समझ में आ रही है? और माटी के पुतलो समझ में आवे। नंद बाबा के घर लाला नाय भयो। नंद बाबा 75 बरस के है गयो। संजोग देखो आज जजमान मुझसे पूछ रहे थे, बुद्धिलाल बाबा गुरुजी। बोले हाँ बोलो क्या बात है। जजमान बोले गुरुजी मेरो उम्र कितना लाग गयो, आके हमर उम्र कतेक लगई। हम कहले बाबा आप तो 68 से कम ना लाग। कल के गुरुजी आप तो 45 को लागे हैं। हम कहे धन्य है गुरुजी। बाबा मेरो उम्र को 45 बतायो, अरे 28 को उम्र को 45 बताई दियो। मैं 28 को बाबा 45 बतायो। बाबा बोले मेरो उम्र गुरुजी कितना? हम बोले बाबा तेरो उम्र तो 68-70 लागे हैं। गुरुजी सही नहीं बोले। हम बोले कितना? कल के गुरुजी मेरा उम्र 75 बरस। हम बोले 75 के बरस में बाबा बड़े जवान लगते हो, कौन सी चक्की की आटा खाते हो बाबा? रामदेव बाबा की। बाबा नंद बाबा भी आज 75 बरस के हैं, ध्यान देखना। नंद बाबा 75 बरस के, और इधर बुद्धिलाल बाबा मुझे बताए हम भी हैं 75 बरस। नंद बाबा 75 बरस के है गो, लेकिन नंद बाबा को घर
लाला नाय भयो। नंद बाबा के भाई उपनंद को घर कछु ब्राह्मण लोग जिब्बे को ताए आयो, खाइबे के ताए ब्राह्मण भोज पाइबे के ते आयो। नंद रानी और जसोदा मैया ने आशीर्वाद लेबे कहते हैं ब्राह्मण के पास गयो। ब्राह्मण ने आशीर्वाद दियो, नंद रानी को पुत्रवान भवो। नंद रानी कबे लगो बाबा पंडित जी, अब हूं तक तो पुत्र भयो ना, बाल सफेद है गो लेकिन पुत्र ना है भाई, एखन तक पुत्र नहीं भे और आशीर्वाद दीजिए पुत्रवान के। पंडित जी कहलकिन जाबे तक पुत्र नहीं है यहाँ के बाबा, यो बाबा जाबे तक यहाँ के पुत्र नहीं है हम सब पंडित अहीं के दरवाजा पर तपस्या करबे, जब करबे। ई ब्राह्मण के आशीर्वाद चाहिए पुत्र है बेटा कर। भगवान की कृपा भयो नंद रानी के ऊपर। नंद रानी गर्भवती है गई, नंद रानी गर्भवती हो गलखिन। नंद बाबा के दूगो बहिन रहे, बाबा हूं के दुए गो बहिन है ना, हैं? ये बाबा के भी दो ही रहे। नंद बाबा के दूगो बहिन, एकटा बहिन के नाम नंदा और एकटा के नाम सुनंदा। सुनंदा छोटी बहन छलखिन। सुनंदा जे बुझलखिन हमर भाभी गर्भवती 70 वर्ष के आयु में, तो खुशी खुशी बच्चा जन्म ले से 6 महीना पहने आबि गेले। अब भगवान के कहे भगवान हमरा भौज के बेटा देबे, एई उम्र में बच्चा होई छे, बुढ़ारी में जाकर बेटा के जन्म दे। यदि हमर भौज के बेटा हेते ने पहिल, तो भौज के गर्दन में जे 9 लखा हार छे से हम लो लेबे। अब बुधनी देवी के हाथ देखो कनी, हाथ महक चांदी वाला कंगन, और बगल वाली पड़ोसी उस रोज बोली थी दे दूंगो पंडित जी। ओ आमा को का नाम है भैया? और बोली मैं दूंगो। उसी में एक दादी छथी, ओ दादी के कहलिए दादी भगवान के जन्म में दिन की देवी तक 5 टका देबो। हम कहले 5 टका नहीं लेबो, साल में 48,000 पेंशन भेटै छो, 5,000 लेबो। कल की नहीं देबो तो हम कहलिए हाथ में कंगन लो लेबो। और दादी कही छे कंगन तू लो लेबी तो खेबै कथी? 3टा बेटा एकोटा काम ने। हम कहले दादी 3टा बेटा ने काज एलो तो 4 बेटा हमरा बना ले, हम काज एबो। बोलो राधे राधे। 4 बेटा हुई दादी के चाहिए, दादी किछ नहीं चाहिए, तोहरा आशीर्वाद चाहिए। आए सुनंदा 6 महीना पहने आबि गेलखिन कंगन ले। नंद जसोदा के गर्दन के 9 लखा हार के चक्कर में रोज भगवान के कहलखिन हे भगवान हमर भौज के बेटा हुआ। भगवान विनती सुन लेलके, फैलते रहे बेटी, लेकिन बेटा में बदल गए। आए जखन सुतेलखिन भौज के प्रभात काल में अगला दिन देखै छथिन नंद रानी के बगल में एकटा लाला सुतल छे। कहलखिन देख लै छियै पहिने बेटा छियै कि बेटी? कहलखिन नहीं, चदरिया ने हटाई के देखूं, अरे लाली नहीं लाला भयो। ना तो बधाई नहीं मिलोगो, छिटा खोलो बड़ो छला के ऐसे बधाई ना दो। सुनंदा हाथ में थाली लियो और नंद बाबा के पास गयो। नंद बाबा गौशाला पे माला हाथ में लेके मंत्र जपे हैं। गौशाला पर हाथ में माला लेके मंत्र जपे छथिन।
जे मंत्र रहे से बिसर का जपई छथिन की 75 बरस के है गयो लाला नाय भयो 75 के है गो लाला नाय भयो। माला पे मंत्र से चले छे ताबे में सुनंदा थाली लकर थाली पीटे दिलखिन थाली पीटे लगलखिन। अरे भैया बधाई हो। नंद बाबा कही थी बहना बधाई काय के देवे आई कथी के बधाई। सुनंदा कही थी भैया ओ भैया पहले मोई बताओ मोई का दियोगो पहले हमरा बताओ की देवे। नंद बाबा कहते बहना तो कुछ जो चाहिए वो मिलो को बता तो सही का भयो तोरा जे चाहिए भेट। कहलकिन भैया पहले मोई भाभी को गले में जो नौलखा हार है वो मिलोगो। हाँ बहना मिल जाओगो भयो का सो बताई तो। लेकिन भैया आपने जो पूजन कियो आपने जो व्रत कियो आपने जो ब्राह्मण जी में आयो आपने जग अनुष्ठान कियो धर्म कियो सगरी सुफल होएगो। अपनो घर चोखो सो सुंदर सो लाला को जन्म भयो लाला। बुद्धिलाल बाबा लाला के नाम सुन के तो कूद उठल लाला भैया। हाँ नंद बाबा लाला के नाम सुन के जमुना में गिरखिन 108 डुबकी लगायो 108 बेर जमुना में नहलखिन डुबकी लगा के। बाबा नंद बाबा पीला पीतांबरी पहनो पीरो पीरो पीतांबरी पहनो अब पीलो बगलबंदी और पीलो पटका डारी। बाबा पटका पटका या को पटका बोले ब्रजभाषा और सिर पे पीरो पगड़िया सिर पे पीरो पगड़ी बांध दियो। और बाबा कहीं बाबा के आंख में काजल लगा दियो पंडित जी के चानन लगा दियो भैर मात पीला माथन में पीलो चंदन लगायो। नंद बाबा पीला चानन माथ में लगलखी और नंद बाबा आंखन में काजल लगायो काजल लगलखी नंद बाबा। और नंद बाबा मोछ पे तौद का कहे छे अरे छौड़ा अरे एक दर्पण दो मैं कैसे दिखूं। छौड़ा रहे ओकरे सनक अगत्ती छौड़ा बाबा के कही छे बुद्धिलाल बाबा के बाबा ऑटो का आप तो दुल्हो लग रहो है। हाँ दुल्हा लगी नंद बाबा कही छथिन आज न सजूंगो तो कब सजूंगो। 75 वर्ष में लाला भयो। नंद बाबा अपन सब भाई के समाचार दिलखिन 108 ब्राह्मण के बजलखिन बाचित्वा सयस्तनम जात कर्मात्माज स्वे कार्यामास विधिप पितृ देवार्चना 108 ब्राह्मण स्वास्ति वाचन करकिन स्वस्ति न इंद्रो वृत्रवाह स्वस्ति न पूखा सुवेदाः स्वस्ति नस्त्राक्षयो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पति ददात। और सबके सूचना दिलखिन नंद बाबा सब ब्रज के गोपी सबने श्रृंगार कियो 84 गज के लहंगा पहनी फरिया ओढ़ी आए 95 बरस के बुढ़ियों सजले बच्चों सजले जवानों सजले बूढ़ों सजले किया भगवान के बधाई उत्सव। लोग दुनिया के बर्थडे में जाइए तो कतेक मेकअप लगे जाए ई क्रीम लगा वो लगा फेशियल करा ब्लीच करा बर्थडे में जाना है। अब भगवान के बर्थडे है ना घास कट को चल जाओ। जे भगवान के लेल श्रृंगार करैया जे भगवान के नाम से सजैया
भगवान ओकर जिंदगी के सजा दै छै। आय सबके सब सजलखिन और एकटा 95 बरस के दादी श्रृंगार करै छलखिन। ध्यान देबै छिठावासी, ओई दादी के मुंह में एकोटा दांत ने। ओ दादी पहने लहंगा पहिर, 95 बरस के उम्र में लहंगा, समझ सके छिए, खुशी छिए। फरिया ओढ़ लेलखिन और 16 तरह के श्रृंगार कर बैसलखिन। ओ दादी जखन श्रृंगार करै छलखिन तो 95 बरस के बुढ़िया के हरबर में गड़बड़ भ गेलै। ध्यान देबै इम्हर, हरबर में गड़बड़ की भेलै? जे चीज होठ में लगायल जाइ छै ओकरा की कहै छियै? लिपस्टिक, लिपस्टिक। ओ होठ में लगबै वाला के बुढ़िया आंख में लगा, आंख में जे लगेबै छियै की कहै छियै ओकरा? हैं? काजल। ओकरा होठ और एहि पर जे लगेबै छियै तकरा की कहै छियै? आइलर, आइलाइनर। ओ आइलाइनर से मोछ पर लगा लेलकै, एब्रो पे लगवे के जगह और मोछ पे लगा लेलकै। तखन ऐ लाली से कहै छै, ओ लाली काली आगे बैठी, ऐ लाली से कहै छै, ए लाली, मैं कैसे लागू हूं? यही बचिया सनक ओ लाली कहे। ओ बचिया कहे छे, मैया आप दुल्हन जैसी लगती हो। मैया कही छथिन, आज न सजूंगो तो कब सजूंगो। आज नंद रानी को घर या उम्र में छोड़ा भयो, खुशी भेले सब के सब बड़ा भाव से। आज ब्रजराज जू को लाला को जन्म भयो, छायो उर्मोद भयो सुखदाई है। नाचे सुर किन्नर अप्सरा और चावरी, बाजत मृदंग ढोल सबाई है। बाल कृष्ण को लाल को दर्शन पाएगा, गीत सुबदाई है। देखो सखी आली नैन कीजियो निहाली। आज गढ़ी गांव पालिका में, छिटहा गांव बाजार में, बुद्धि लाल बाबा के द्वार बाजत बधाई। बेचनी देवी के द्वार बाजत बधाई। शत्रुधन भैया के घर बाजत बधाई। विद्यानंद जी के घर बाजत बधाई। सदानंद जू के घर बाजत बधाई। सब भक्तन के घर बाजत बधाई। सब श्रोता के घर बाजत बधाई। घर घर में आज बाजत बधाई हो। आइए बधाई महोत्सव का आनंद ले। हमारे जजमान खड़े हो जाए, खड़े हो जाए। हाँ सब बैसू, तब हरू बसू 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 बसू। बाद में एखने नहीं बैसू, वहां सब खराब हो जाओ, मामला गड़बड़ हो जाते। तब हरू बसनू, हाँ से बैस जाओ। जजमान टाक कली उठेला, जजमान जी 5000 निकालियो जेबी में से। और जतेक आदमी श्रोता भगवान जी भगवान के बधाई में बाबा इतना हाजिर करूं, गिव मी 5100 रुपीज। जजमान के पुत्र पुत्र बधू से हो बधाई लक आई नहीं छोड़े वाला चाहिए। तो सब धीरे धीरे 5000 डाल रहे हैं जेबी में। हाँ, और नमरी सबसे काम ना चली, जल्दी लेके आई 5000। और बाबा और जे भी श्रोता भगवान जी धीरे धीरे एक तक बधाई लो के आप बाद में रुको। शुरू करो, अभी रुको।
विष्णु सवादी बैठ जाओ तो विष्णु टूटा फूटा नेपाली सवादी बैठ जाओ तो दाई तपाई हरु विष्णु तपाई हरु विष्णु कमरे तो बैठ जाओ तो अपना जगह पर नेपाल आमा को सवादी बैठ जाओ। बोलिए बधाई महोत्सव की जय हो जय हो जजमान। ताली बजाए रहो, हाथ उठाए रहो। धीरे धीरे आप लोग आएंगे बधाई देने। हाँ सभी के ऊपर सबके ऊपर छिड़ना चाहिए, सबके ऊपर। जय हो। उमरो जाइयो, उधर भी जाइए ना। यही छिड़क दिया सारा, इसीलिए दिए थे आपको। सभी के ऊपर, सभी के ऊपर। बधाई बधाई मोरी सखिया अंगना में बाजे बधाई, अंगना में बाजे हो दुआरा पे बाजे, अंगना में बाजे हो दुआरा पर बाजे। एकटा हाथ कमर पे लियो बाबा और एकटा सिर पर। हाँ पंसैया तो नहीं दिलिए तो अहाँ के याची एत अबियो कैमरा के सामने है ना बाबा। देखिए हमारे बाबा नंद बाबा आज एक हाथ कमर पे लिए हैं। बाबा लीजिए तो, और एक सिर पे। कैमरामैन फोकस किया जाए। बाबा बाहर चलिए, बाहर बाहर खड़ा हुई ना, कुदेक के जमीन से 4 फुट ऊंचा कूद के दुआरा पर बाजे बधाई बधाई मोरी सखिया, दुआरा पर बाजे बधाई। अरे दुआरा पर बाजे हो अंगना में बाजे, दुआरा पर बाजे हो अंगना में बाजे, घर घर में बाजे बधाई बधाई मोरी सखिया, घर घर में बाजे बधाई। उठाइए तो सब लंबे लंबे दोनों हाथ, दोनों हाथ ऊपर करके
बोलिए बधाई महोत्सव की जय हो। और ताली के साथ। अरे घर घर में बाजे बधाई बधाई मोरी सखिया, घर घर में बाजे बधाई बधाई मोरी सखिया, घर घर में बाजे बधाई। बधाई हो। कैमरा है, कैमरा है। उधर नहीं है, वहां से हट जाइए है। कैमरा से हट के रहिए। कियो लुटावे अनधन सोनवा, कियो लुटावे जजमान जी, कियो लुटावे अनधन सोनवा, अनधन सोनवा जी अनधन सोनवा। कियो लुटावे धेनु गैया, कियो लुटावे धेनु गैया, बधाई मोरी सखिया। कियो लुटावे धेनु गैया, बधाई मोरी सखिया, कियो लुटावे धेनु गैया। हाँ सब पीछा हो जाओ। हाँ हाँ, जो आदमी नृत्य नहीं करते वो बैठ जाए। जो आदमी नृत्य नहीं करते वो बैठ जाए, देखने दीजिए। जय हो हमारे भारत जजमान भागपुर। राजा लुटावे अनधन सोनवा, राजा लुटावे, राजा लुटावे अनधन सोनवा, अनधन सोनवा जी अनधन सोनवा। जे चोर चीजे ठार रह, हाँ जे चोर चीज ठार रह। बैसो, अहाँ सब बैसो। झांकी कलाकार से होयल छे। बैसो, सबका आनंद ले बदियो ई रस के। आप लोग बैठ जाइए। तपाय हरू वष्णु वष्णु हजूर को लागू। हे दाई माई सब बैठ जाओ, जे ठार रहल से चोर छी। हाँ कह दिलूं, बैठ जाइए। शांति का दान दें, शांति का दान दें और हमारी तरफ ध्यान दें। लगाइए तो भैया मोबाइल हो। नहीं 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 रखना है। नहीं। हाथ पाए हरू वष्णु। आशा विश्व, आशा विश्व। हाँ, डगर डगर बीच, हो डगर डगर बीच, गोकुला नगरिया हो छिटिया नगरिया, बधैया बाजे। हो बाबा बुधिलाल बाबा, बधैया बाजे, बाबा बुधिलाल के दुअरिया बधैया। निकालिए निकालिए जल्दी से बना वाला। डगर डगर बीच छिटहा नगरिया, डगर डगर बीच छिटहा नगरिया, हो छिटहा नगरिया बधैया बाज। हे माई बहन सब कनी दोनों हाथ ऊपर करियो तो सुंदर सुंदर आ ताली बजा कर। अब बुधिलाल बाबा के दुआरा बधैया बाजे, बुधिलाल बाबा के दुआरा बधैया बाजे।
बाबा बाबा कता गयो ओ बाबा सामने आओ डोकर इसको बैर को पीछे कर दीजिए तो किसी को लग जाएगा। भैया कन्यागा से यहाँ सब हटू नहीं हो। अगर हटाइए दियो में से खोज के अंगना खोज के लोग चल जाओ। बुद्धिलाल बाबा लइए नहीं यहाँ, लइए ना, लइए नहीं तो कुछ नहीं होगा। इतयो देव पड़ते भगवान क्या कम दे दिए। झंडू बम लोग क्या लियो अनिल जी, झंडू बम बाबा बधाई में। हम है पमरिया आज मांग लेंगे हो बाबा मांग लेंगे। आई बचनी देवी के नाक वाला छत निकाल लेंगे छक छक छक। डगर डगर बीच भैया आगे में रहिएगा तो 500 रुपया लग जाएगा तो पहले बोल दी। ये सब आगा में रह से 500 रुपया लग जाएगा। ए तुम छोड़ो उसको, माता राम को छोड़ो, हटो तुम लोग अभी भेजो उनको माता राम। ए माता राम ए नहीं आओ, हटो वहां से 500 रुपया लग जाते नहीं तो छौक निकालियो ना किया करे छी। आई पमरिया छी ना, हम है पमरिया आज मांग लेंगे नाक वाला छौक निकाल लेंगे। मैयक मुंह में बउआ रे बउआ बहिनक मुंह में भैया यो। अब बेर बेर बाबा पूछैया दादी से कतनु के लो रुपैया यो। अब बेर बेर बाबा पूछैया दादी से कतनु के लो रुपैया। ओ बुद्धिलाल बाबा तिजोरी खोलियो ना सरकार, उ तो ओकरा देलियो, हमरा कहां देली हमरा। निकालिए 500। वैसे नहीं होगा, धोती खोल लेंगे हम, पमरिया है वो 500 पे रह जात ना। नाक वाला माता राम के छक खोल ले तो बुझेत रहोगे। हम है पमरिया मांग लेंगे नाक वाला छक निकाल लेंगे। पमरिया मांगे छे रुपैया गे दैया गे दैया। बाबा हे पमरिया मांगे छे रुपैया गे दैया गे दैया। अल्लाह जो न लागे ये बाबा के दैया गे दैया। अल्लाह जो न लागे ये बाबा के दैया गे दैया। देखिए अहाँ माता राम से हार गेलो। माता राम दिल के 500 रुपया, बाबा लके 100 रुपया। बाबा कंजूसी ने हम धोतिए खोल लेब। हाँ ताली बजा के सब आदमी एक बेर। डगर डगर बीच छिटहा नगरिया, डगर डगर बीच छिटहा नगरिया बधैया बाजे। बुद्धिलाल बाबा के दुआरा बधैया बाजे। बुद्धिलाल बाबा के दुआरा बधैया बाजे। बधैया बाजे हो बधैया बाजे हो बधैया बाजे। अकनी अहू सब बहिन लोगन दोनों हाथ ऊपर करियो। आज छिटहा नगरिया बधैया बाजे। आज छिटहा नगरिया बधैया बाजे। कुर्सी आप पीछा गोली है बाबा। राजा जी के शोभे हो मुकुट पीतांबर। राजा जी के शोभे ओ ना। हमर बुद्धिलाल बाबा बड़ी प्यार दुलार से हमरा सबके रखले छथिन। बाबा नहीं बड़ी दुलार करे छथिन। हमरा कुर्सी पर ल जाय छै बउआ पेट भरलक कि नहीं
भर भर बट्टा के दूध पियावे छथिन बाबा बड़ी नीक लागल हां दुआर पर आबि कनी आगा में अबियो ना कनी आगा में कैमरा लबियो ना ल जाओ त कनी बाबा के एकटा हाथ माथ पर ल लियो एकटा कमर पर हां राजा जी के शोभे हो मुकुट पीतांबर राजा जी के शोभे हो मुकुट पीतांबर हो मुकुट पीतांबर यशोदा रानी के लाल पियरी चुनरिया यशोदा रानी के लाल पियरी चुनरिया यशोदा रानी के यशोदा रानी के हो यशोदा रानी के हो यशोदा रानी के यशोदा रानी के हो यशोदा रानी के हो यशोदा रानी के बाबा अपन धर्म पत्नी के संग कोना के ठुमका लगा रहल छथिन ताल पर देखियो हाथ में हाथ दक लाल पियरी चुनरिया यशोदा रानी के लाल पियरी चुनरिया यशोदा रानी के राजा जी लुटावे हो अनधान सोनावा राजा जी लुटावे राजा जी लुटावे हो अनधान सोनावा हे अनधान सोनावा यशोदा रानी आई भौजी सब के नहीं देखे छे कत काट करोट में ठाड़ भेल है अरे बाप रे बाप हे पैर वाला पायल खोलबे भौजी सब कहां देखे हम आग्रह करब हमर तीनों भौजाई बड़की मझली छोटकी आगा में आबि जाए हां लाज नहीं करियो अहाँ सब चिंता नहीं करू गहना एकटा भाव छी अहाँ सब डरो नहीं सामने हो आ तीनों भैयारी से हो जे भगवान के ने छै भगवान के किछ कर लेल दोसर के दो देती और तीनों भैयारियों से आग्रह करबे कि अपन अपन जोरू के पकड़ के जोरा जोरू का गुलाम अरे बन के रहूंगा आय हाय हो आज है बधैया लुटा के रहूंगा कनी हाथ यो भैया लाज किया करे छ अभियो ना एहन दिन फेर होते सरकार ए जोरा जोरू का गुलाम भैया बुझा रहा है देखियो मंद मंद मुस्कनिया ए जोरा जोरू का गुलाम अरे बन के रहूंगा जोरा जोरू का गुलाम अरे बन के रहूंगा आज है बधैया लुटा के रहूंगा हमर भौजाई सब कत छै कनी मुंह देखिए कनी कोना छ है अरे बाप रे बाप भौजी एक ताली बजा के जोरा जोरू का गुलाम अरे बन के रहूंगा जोरा जोरू का ये बंद कीजिए आगे यहाँ गाता है मैं लेता है तू हटो हटो भौजी तुम लोग हटो टोकरी लेके यहाँ गवैया हम है लेती हो तुम लोग तीनों भौजी आइए बारी बारी से आइए बारी बारी से नाक नहीं कटवाइए आज सबको हम डिमांड पर लिए हैं व्यास जी पहले बोलती हैं आइए तीनों भौजी खोइछा में से खोलिए 100 रुपया 500 रुपया विदेशिया पैसा हाँ 500 रुपया खोलिए अब हम आज छोड़ेंगे नहीं आइए पौती में से पैसा लेके आइए आज है बधैया भौजी लुटा के रहेगी अब भौजी भैया का गुलाम नहीं तो कही देवे हम निकालिए खोइछा में से खोलिए देखियो बाबा रही रही कर जाए बाबा रही रही हो बाबा एक के पतिया में पाई लेने ने आब
कूद कूद कर जाए 5 रुपया 10 रुपया लगे ला। रुक जाइए ढोलक वाला 1 मिनट। आई हम भौजियो सबके देख ले छी अपन नाक कटबे तब हमरा ल पमरिया ल कि पजेब खोलबे कि पौंची की डरकस की नथिया कि कान वाला झुमका की खोलबे लल्ला जन्म सुन आई ये भौजी सब दिया ने बधाई। लल्ला जन्म सुन आई ये भौजी सब दिया ने बधाई। दिया ने बधाई भौजी दिया ने बधाई। दिया ने बधाई भौजी दिया ने बधाई। ये एकेटा भौजी एलै हो बाबू 10 रुपया से की होते हो। हमरा मन भरते आगे छी और लल्ला जन्म सुन आई ये भौजी कनी दिया ने बधाई। लल्ला जन्म सुन आई ये भौजी कनी दिया ने बधाई। दिया ने बधाई भौजी दिया ने बधाई। दिया ने अहाँ सबके कोनो कष्ट नहीं ने हम कनी बधैया मांग लेलिए तो मुंह के आचार जका सुखा के लगे। कनी उठाबी तो सब आदमी दुनू हाथ ताली बजा के दिया ने बताई भौजी दिया ने बधाई। लल्ला है लल्ला है लल्ला है लल्ला जन्म सुन आई ये बड़की भौजी दिया ने बधाई। टीका भी देबै भौजी नथिया भी देबै। टीका भी देबै भौजी नथिया भी देबै। भौजी नथिया भी देबै। आ झुमका के दिया ने बनाई ये छोटकी भौजी दिया ने बधाई। झुमका के दिया ने बधाई ये छोटकी भौजी दिया ने बधाई। पायल भी लेबै भौजी बिछिया भी लेबै। पायल भी लेबै भौजी बिछिया भी लेबै। तगड़ी के दिया ने बधाई ये मछली भौजी दिया ने बधाई। ओना हमर बड़का भैया सब भौजिए के गुलाम छथिन कोनो बात नहीं छै। हम तो बुझ रहल छै जखने भौजी के मुस्कान भैया से मिल ले कल के अहाँ ओनिए रहू हम अबै छी 100 रुपया द के 10 रुपया द के। हमरा तो पहले से मालूम छल इस बात। हमर भैया सब लुकायल छथिन पाछा कोनो बात नहीं छै। साड़ी भी देबै भौजी लहंगा भी देबै। साड़ी भी लेबै भौजी लहंगा भी लेबै। भौजी लहंगा भी ले आ देखियो ए बेर हमर महाराज जी कलाकार सबके बधाइया देथिन। महाराज जी तरफ से बधाइया होई ना कलाकार सबके कनी बजियो ने कनी सब आदमी दियो सरकार बधाइया दियो बधाइया दियो निकालियो ना सरकार। केहन सरकार छथिन बधाइयो नहीं दै छी। दुल्हा जका मुस्कुरा रहल छथिन हमर सरकार। साड़ी की दे दो सिलाई ये मंजरी भौजी दे दो बधाई। साड़ी की दे दो सिलाई ये मंजरी भौजी दे दो बधाई। जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला भयो। जायो यशोदा ने लल्ला मोहल्ला में हल्ला भयो। बाबा लुटावे अनधन सोनावा। बाबा लुटावे अनधन सोनावा। पाई नहीं मांगे छी अय्या ठाड़ होइए न हमरा संगे ठुमका लगाबी ठाड़ होइए न। चोली के दिया ने सिलाई यो बाबा हम नथिया कढ़ाई। चोली के दिया ने सिलाई यो बाबा हम नथिया कढ़ाई। लल्ला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। बधाई हो
लगाइए भैया कैसे तुम्हारा हम ही कहिए यशोदा के भेले ललना रे यशोदा के भेले ललना रे थोपड़ी बजा कर सब आदमी कोनो कष्ट डॉक्टर साहब ताली बजा कर नाचो सब आदमी यशोदा के भेले ललना रे यशोदा के भेले ललना रे यशोदा के भेले ललना रे यशोदा के भेले ये जबे ने हसाब यशोदा के भेले आहा सब्जियों जाइयो ने आहा सब ने बहुत बहुत तरह के प्रसाद बनल छे खीर और 5 मिनट के बाद आरती हेतु है आहा सब आरती प्रसाद लइए के जबे 5 मिनट और सब आदमी झूम के छिटा के आदमी सब हे दाई माई सब प्रसाद लइए के जेबे हम हाथ जोड़ के विनती करै छी हां आ ताली बजा के एक बेर झूम ली अंतिम बेर छे यशोदा के भेले लालना रे 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 लुटावे अनधान सोनावा कियो लुटावे अनधान सोनावा अनधान सोनावा अनधान सोनावा अनधान सोनावा कियो लुटावे अनधान सोनावा कियो लुटावे देनु गैया यशोदा के भेले लालना रे यशोदा के भेले लालना रे राजा लुटावे अनाधन सोनावा राजा लुटावे राजा लुटावे अनाधन सोनावा हे अनाधन सोनावा हे अनाधन सोनावा राजा लुटावे अनाधन सोनावा रानी लुटावे देनु यशोदा के भेले यशोदा के भेले लालना रे आजुर भाग जगल नंद महल के आजुर भाग जगल आजुर भाग जगल नंद महल के नंद महल के हो नंद महल के नंद महल के हो आजुर भाग जगल नंद महल के धन बेली बेचनी मैया यशोदा के भेले लालना हो यशोदा के भेले अरे बधाई हो राजा के भेले अरे बधाई हो
बधाई हो बधाई हो आइए हम सब मिलके आज चतुर्दिवस कथा का आरती में भाग ले और जते भी भक्त लोग हैं हम अपने सबसे आग्रह निवेदन कि सब आदमी आरती प्रसाद लेला के बाद अपना घर जाए। पंडित सुजीत जी महाराज के YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। जतेक भी श्रोता भगवान कथा सुनायल छी पंडित सुजीत जी महाराज के YouTube चैनल के सब्सक्राइब करके वीडियो के शेयर करी। पंडित सुजीत जी महाराज के फेसबुक आईडी के फॉलो करी। पंडित सुजीत जी महाराज के फेसबुक आईडी के पेज के फॉलो करी। हे माता बहन लोकनी अपने सब बैठ जाइयो ना। पंडित प्रसाद सुजीत जी महाराज के YouTube चैनल पंडित सुजीत जी महाराज के फेसबुक आईडी के फॉलो करी। श्री बाके बिहारी तेरे आरती गाओ, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। तेरे शीश पे सोहे प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, पूरे चरणों में तेरी से झुकाओ, शिवा के प्यारे तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया को तारी, जिसने सारी दुनिया को तारी, उनके चरणों से के बिहारी तेरी आरती गाओ। अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, हरि चरणों में शीश झुकाओ, हरि चरणों में शीश झुकाओ, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाओ।
सब आदमी वैश्य आरती प्रसाद लिए कि जबे बिना प्रसाद लेना नहीं जाए। सब आदमी वैश्य सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जाओ ना सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तमेव माता च पिता तमेव बन्धो शिष्यः तमेव विद्या तमेव सर्वमम देव।